स्क्रीन के सामने हैं, अदरवाइज हो सकता है कि हम लोग एक स्टेज पे होते, ठीक है। द रीजन, आज आपने देखा होगा, आज जो हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस, जितना डर इसको लेकर है आज की डेट में, उससे आपको क्या लगता है ये उतना बड़ा बीमारी है जिसका इसका एक्सपेक्टेशन, पहले अगर आप देखोगे तो अगर ब्रिटिश जनरल के अंदर ये लिखा गया था, एंड दिस इज समथिंग, इसको ये माना गया था कि बहुत बड़ा डिजास्टर्स होगा, और उसको ब्रिटिश जनरल से ना, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिकल जर्नल से ना उसको निकाल दिया गया है, और पहले उसको रखा गया था उसमें ये कहते हो कि बहुत बड़ी बीमारी और एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आएगी, और आज उसको जर्नल से निकाल दिया गया है, और उनका कहना है कि ये उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। आप सोच के देखिए, जो फियर मीडिया में क्रिएट किया, हर जगह क्रिएट किया गया, ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सारे लोग एक डॉक्टर को जरूर फॉलो कीजिए, इसका नाम है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब भी आपको समय मिले उनका वीडियो जरूर देखना, बिकॉज जब आप उनका वीडियो देखोगे तो मुझे ये लगेगा कि आपके अंदर का जो डर है कोरोना वायरस को लेके, मुझे लगता है 50% से ज्यादा स्पॉट पे खत्म हो जाएगा। द रीजन इज दैट कि आज की डेट में जो फियर क्रिएट हुआ है, इसका सबसे मेजर कारण है कि हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं और टेलीविजन को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे हैं, उसको हम शेयर कर रहे हैं, दैट्स अ मेजर रीजन। आपने देखा होगा इसके पहले बहुत सारी बीमारियां आए, लेकिन कभी इसको इस तरीके से लाइव एक क्रिकेट मैच को जैसे दिखाया जाता है वैसा नहीं दिखाया गया। आज आपको पता है कि आज जैसे एग्जाम्पल एक कोई क्रिकेट मैच चलता है तो जैसे स्कोर दिखाया जाता है, आज आप कोई भी न्यूज का वेबसाइट ओपन कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन कीजिए, कोई वेबसाइट ओपन कीजिए, आपको सामने एक घूमने वाला चक्कर दिखाई देगा, उसके ऊपर ये दिखाई देगा कि आज कितने टोटली इन्फेक्टेड लोग हैं, कितने लोग डेथ हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ओवरऑल ये सारी चीज एक फियर क्रिएट कर रही है, एंड ये फियर की वजह से लोग, बहुत सारे लोग जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वो बता रहे थे कि कोरोना वायरस उतना बड़ा डिजीज नहीं है जितना बड़ा ये इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आएगा। अगर आज हम सबको पता है कि कोरोना वायरस क्या है, इसे कैसे बचा जाता है, और इसके लिए हमको अपने आप को, अगर इसको बचाना, अपने आप को सेव करना है तो हमें करना क्या है, अगर ये चीजें हम फॉलो करेंगे और एक चीज, एक स्टेप हम घर से बाहर निकालेंगे, तो हो सकता है कि डेफिनेटली ये वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा, अगर हम सुरक्षा का ध्यान रखें। और एक चीज क्लियर है कि हम अपने इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आज इंट्रोड्यूस भी करूंगा कि व्हाट आर द क्राइसिस वी आर गोइंग टू फेस, हम कैसे क्राइसिस से गुजरने वाले हैं, वो भी चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पहला मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको क्या, मैं थोड़ा, कैन यू अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन? स्क्रीन शेयर करना अलाउ कर सकते हो क्या? इट इज शोइंग यू आर नॉट अलाउड टू, दैट इज द रीजन। डिसेबल्ड है यस सर, तरफ से थोड़ा सा ऑन कर दीजिए। सर मैं आपको को होस्ट ही बना देता हूँ। ओके सर। आप शेयर कर सकते हैं सर। या that's right. क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैंने टाइटल दिया न्यू एरा एंड न्यू रूल्स, राइट। तो नया जमाना क्या है और आज के जमाने में क्या नए रूल्स हैं हमें जो फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिकली हम लोग अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, वो मैंने कवर किया है टॉपिक पे, ठीक है। तो पहली चीज तो मेरे बारे में बता दूं, आई एम ITC एंड गोल्ड इन माई लाइफ स्टाइल, वेर एज HSA का मेंबर भी हूँ, हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी का। उसके साथ साथ जैसे सर ने बताया कि I've attended so many training programs, मैंने इंडिया वर्ल्ड वाइड अटेंड किया, लास्ट ईयर मैं सिंगापुर गया था, टोनी रॉबिन्स को अटेंड करने के लास्ट 2 बार जाके आ चुका हूँ।
एंड दिस ईयर आल्सो, बट इस साल कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, अदरवाइज माय विजन वाज टू गो दिस ईयर आल्सो, राइट। तो ये सारे लोग हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है इंटरनेशनल। जरूरी मे भी आप कोई भी लेवल पे हो, आप कोई भी अचीवमेंट हो, जैसे एग्जाम्पल कोई डायमंड को जितने बार आप उसको रब करोगे उतना ज्यादा वो शाइन होता है। इन सेम वे आप भी एक डायमंड ही हो, जितने ज्यादा आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करोगे, आप उतना ज्यादा अपने अंदर का निखार करते रहोगे और उतने ज्यादा आपके अंदर की एबिलिटीज को बाहर लेकर आओगे, ठीक है। तो मेरा लाइफ का मिशन यही है कि मैं लाइफ में चाहता हूँ कि ढेर सारे ट्रेनिंग अटेंड करूँ, एंड उसके लिए जहां पर भी जाना पड़े, जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड करना पड़े, आई एम जस्ट वांट टू इन माय लाइफ, ठीक है। उसके साथ साथ मेरी थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी आपको बता दूं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत किया था मेरी लाइफ में 2001 में। आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग 2001। मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था जब मैंने अपने PUC 2 कंप्लीट किया। उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ मैं जुड़ा रहा 1 साल, और 1 साल के बाद में क्योंकि वहां पे इनकम नहीं हो पाया मेरा ठीक तरह से, मैंने वो कंपनी छोड़ दी। और मेरा एक चीज बता दूं, एक चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को क्या करते हैं कि जुड़ने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना ट्राई करते हैं, और 3 महीने के बाद अगर इनकम नहीं होता है तो काफी सारे लोग क्विट करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों का ये ब्लेम होता है कि सर मेरा पहला जो चेक था बहुत ही छोटा आया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था 3 महीने के बाद मेरा पहला चेक आया था, और पहला चेक था 27 रुपीज, ठीक है, 27 रुपए का था। दैट वाज माय फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। उसके बाद 2002 में मैंने अपनी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, और वो कंपनी 2003 में बंद हो गई। उसके बाद मैंने तीसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, वो ज्वाइन किया, और लगभग 1 साल के बाद वो कंपनी भी नहीं रही। उसके बाद चौथे साल, अब 2004 के अंदर मैंने वापस और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद 2005 के अंदर जब इतने सारे कंपनी करने के बाद मैं थक गया था, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को शुरुआत करें, और 2004 के अंदर लगभग 5 के अंदर एक खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को शुरुआत किया। और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप बोल सकते हो इन जस्ट 6 महीने के अंदर हमको वाइंड अप करना पड़ा, हमने बंद करना पड़ा। उसके बाद में दूसरी चीज, जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर करके मैं थक गया, मेरी फैमिली में जबरदस्ती मुझे खतर को जॉब करने के लिए भेजा, और मैं वहां पर जॉब करने के लिए चला गया, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिन जॉब नहीं कर पाया, मैं इंडिया वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद में 2006 में मैंने 6 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी आप बोल सकते हो थोड़े समय के अंदर ही वो कंपनी बंद हो गई। और इतना मैं उदास हो गया था, ऐसा हो गया था कि लाइफ ऐसा लग रहा था कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए है ही नहीं। यानी कि ऐसा लगता कि 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रहा और मैंने कुछ पैसा ही नहीं बनाया, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरे लिए है ही नहीं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा लक नहीं है, या फिर मेरे लिए कुछ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ऐसा लगता था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद 6 साल काम करने के बाद कुछ पैसा तो नहीं बनाया, लेकिन फाइनली आप बोल सकते हो 2007 में आज जो मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हूं, इस मैनेजमेंट को मैंने ज्वाइन किया, एंड इट वाज 2007 में बोल सकते हैं आप इस मैनेजमेंट को साथ ज्वाइन किया, और आज लगभग 14 साल हो गए मैं इस कंपनी, इस मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, लिटरली आप बोल सकते हो मैं 6 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया। आई हैवंट मेड एनी मनी इन 6 years। 6 महीना 6 साल बोल सकते हो आप कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने कुछ भी पैसा नहीं बनाया। लेकिन एक चीज थी, एक क्या बोल सकते हैं, बिलीफ था, एक डिटर्मिनेशन थी, एक लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में टिका रहा। एंड दैट वाज ओनली द रीजन आई गॉट टू ज्वाइन दिस मैनेजमेंट, और माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ ज्वाइन किया, और एंड यू कैन सी व्हाट लेवल ऑफ सक्सेस वी हैव अचीव। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं, लोग मुझे आज भी पूछते हैं कि तुमने 14 साल से इस मैनेजमेंट के साथ हो, दूसरा क्यों नहीं सोचा। तो एक चीज क्लियर है कि आपको पता है ना, जो व्यक्ति दूध से जला होता है वो छाछ भी फूंक के पीता है। दैट वाज माय कंडीशन। क्योंकि 6 साल मैंने इतने सारी कंपनियां की है, तो ये करने के बाद में और मैंने कुछ पैसा ही नहीं बनाया, तो एक चीज क्लियर था कि जब ये मैनेजमेंट के साथ आया तो मुझे एक क्लियर हो गया था कि दूसरा कुछ भी कर ले लाइफ में कामयाबी नहीं आएगी, इसी के साथ रहना।
एंड दैट इज ओनली द रीजन, आप बोल सकते हैं एक ही कारण है कि लास्ट 6 साल हो गया कि मैं इसी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेटवर्क मार्केटिंग में मैं क्या था, कैसे था और क्या लेवल पे आया हूं। आज जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आई एम एन आईटीसी गोल्ड राइट नाउ। थोड़ा मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं, कम्युनिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पहले चीज, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री चाहिए, ये चाहिए, या फिर पैसा चाहिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन एक आपको सिंपल से कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं। ये कम्युनिटी ऑफ सक्सेस जो है ना, ये टाइम जैसे बीतता गया है वैसे ही ये बदलता आया हुआ है। तो जैसे एग्जांपल पहले बताना चाहता हूं मैं, हम जो एज में रहते थे, पहली वाली एज, इसको कहते हैं हम किंग्स एज। ठीक है, किंग्स एज के रूल्स और रेगुलेशन कुछ अलग थे। किंग्स एज में अगर हमें कामयाब होना था, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, उस समय में एक चीज थी कि हमें क्या चाहिए होता था। इफ यू आस्क मी, उस समय का जो राजा महाराजा रहते थे, उस समय में जो कम्युनिटी था कामयाब होने के लिए, वो था पावर। राजा के पास पावर होता था और वो आसानी से दूसरे इलाके पे हमला करता था, जीतता था, और जिसके वजह से वो कामयाब होता था। उस समय में दो प्रकार के लोग रहते थे सोसाइटी में। एक प्रकार के लोग होते थे रिच लोग, अमीर लोग, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते थे वो होते प्रजा, जिसको हम कहते हैं गरीब लोग। यानी कि दो प्रकार के लोग उस सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही ये राजा का क्या बोल सकते हैं आप, किंग्स एज खत्म होने के लिए आया, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक नया चीज आना चालू हो गया, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एज। इंडस्ट्रियल एज जब आया आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, उस समय में ये हुआ कि जो व्यक्ति इंडस्ट्रीज लगाता था वो कामयाब होना शुरुआत हो गया। और इंडस्ट्रीज वही लगा सकते थे जिनके पास ढेर सारा पैसा हो, और जिसके पास ढेर सारा पैसा होता था वो इंडस्ट्रीज लगाता था, और जो इंडस्ट्रीज लगाता था वो कामयाब होता था। उस समय में हुआ क्या, एक नया वर्क डेवलप हुआ सोसाइटी के अंदर। पहले अमीर लोग रहते थे राजा के काल में, किंग्स एज में, और गरीब लोग रहते थे। अभी हुआ ये कि गरीब लोग, उन्होंने क्या किया, कहीं पर भी जाकर कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर उन्होंने कारखानों में काम करने का हुनर जान लिया, और वो जाकर कारखानों में, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरुआत किया। जैसे ही वो पुअर लोग कारखानों में, आप बोल सकते हो इंडस्ट्रीज में काम करना उन्होंने शुरुआत किया, व्हाट हैपेंड इज दैट कि वो सारे लोग ऑटोमेटिकली क्या हो गए, गरीब से क्या हो गए, वो थोड़ा सा ऊपर आ गए, जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। आज मेजॉरिटी, आज इंडिया के अंदर आप देख सकते हो, या वर्ल्ड वाइड भी अगर आप स्टडी करके देखोगे, तो देयर इज अ ह्यूज क्लास ऑफ मिडिल क्लास पीपल। यानी कि आज जितने अमीर लोग हैं और जितने गरीब लोग हैं, उससे कई गुना ज्यादा, दोनों से भी मिडिल क्लास लोग हैं। इसका कारण यही है कि ये गरीब जो लोग थे, इन लोगों ने जाकर नौकरियां की, और ये लोग मिडिल क्लास हो गए। आज की डेट में आप बोल सकते हो जितने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आज भी हमको वो ही सिखाते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में सिखाया जाता था। आज भी आपने देखा होगा सारे स्कूल्स और कॉलेज में एक ही चीज बताई जाती है, और यानी कि आप बच्चा जब स्कूल जाना शुरुआत होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज डाला जाता है, बेटा तो स्कूल जाना, बढ़िया मार्क्स लेना, बढ़िया रैंक लेना, उसके बाद में तुझे एक बढ़िया सी नौकरी मिलेगी। आज आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेज में, एक कॉलेज स्पेशली एक चीज होती है कि अगर कोई लड़का ये करता है कि उसको कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो यानी कि एक चीज क्लियर है कि आज की डेट में भी हम जो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस जो युग में रह रहे हैं, दैट इज स्टिल कॉल्ड एज एन इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में रह रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, आज की डेट में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन एज से बाहर निकल चुके हैं, और एक हम नए युग में आए हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। और ये नया युग क्या है, और ये नया युग है जिसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन एज। आज जो हम एज में रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन एज। आपने देखा होगा, आज पहले आपने एक चीज को पता होगा, अगर कोई चीज, अगर आपको मैसेज किसी को भेजना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, कहीं पर भी आपको मैसेज भेजना है, तो आप पहले लेटर लिखा करते थे। ठीक है, वो लेटर पहुंचने के लिए 8 दिन लगता था। लेकिन आज हुआ क्या, आज अगर आप कोई भी चीज भेजना चाहते हो अपने दोस्त को, तो केवल सिंपल सी चीज है, आप व्हाट्सएप एक मैसेज टाइप करते हो, भेज देते हो। पहली चीज आपने देखा होगा कि अगर
कि आपको 20 साल पहले जाइए, 15 साल पहले जाइए, 15 इयर्स बिफोर जाइए, अगर आपको इस प्रकार इजी एंड इवन इट इज चीप भी है, यहाँ तक कि अगर आप जूम का अगर क्या बोलते हैं आप फ्री वर्जन लेते हो तो फ्री में भी आप ये कर सकते हो, यानी कि आप फ्री हो गया है। तो कहने का मतलब कि बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज के रूल्स बहुत अलग है। इंफॉर्मेशन एज में कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज चाहिए जिसको कहते हैं आइडिया। अगर आपके पास एक सही आइडिया है तो आप इस युग में आप आसानी से कामयाब हो सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्रियां हो, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा हुनर हो, केवल एक आइडिया आपके पास हो, आपकी लाइफ बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए उबर। उबर उसकी कोई खुद की टैक्सी नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्सी रखने वाली कंपनी है। आप देखिए, इमेजिन फेसबुक, इट वाज स्टार्टेड बाय कॉलेज गाइस, कॉलेज लोगों लड़कों ने शुरुआत किया एंड बिकम वन ऑफ द ही बिकम द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आज की डेट में अगर आपके पास सही आइडिया है तो आप आसानी से कामयाब होगे। इस युग में होगा क्या, इसमें ये चीज होगी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एज। दो चीजें होने वाली है, वो ये है कि आज के जमाने में दो प्रकार के लोग रहने वाले हैं, जिसको कहा जाता है रिच लोग और पुअर लोग। और इसमें से एक जो सेंटर में जो जनरेट हुआ था, क्रिएट हुआ था, अपना बोल सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में, जिसको कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास पीपल, ये इंफॉर्मेशन एज में ये कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे, यानी कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, उनका जो लाइफस्टाइल था पहले, वो स्लोली डिक्रीज होता आया है, इंक्रीज नहीं हुआ। कारण यही है कि इस एज के अंदर दो ही क्लास के लोग रहने वाले हैं, या तो अमीर लोग रहेंगे या तो गरीब लोग रहेंगे। हमें डिसाइड करना है, हमें अमीर लोगों में आना है या हमें गरीब लोगों में रहना है, ये हमें डिसाइड करना है। बिकॉज क्योंकि ये दो ही रहने वाले हैं। ये जो तीसरा जो मिडिल क्लास सिस्टम था, ये आज की डेट में खत्म हो रहा है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन एज में क्या क्या नई चीजें आएगी, और मैं आपको थोड़ा पोस्ट अब कोरोना के साथ क्या होने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या होने वाला है, पहली चीज तो आप देखिएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट कॉल्ड एज ऑटोमेशन। हर चीज ऑटोमेशन पे जा रही है एंड द वर्ल्ड इज रनिंग, यानी कि ऐसा हम जमाने में जा रहे हैं कि जहां पे हर चीज रोबोटिक होने वाली है, हर चीज रोबोट्स के ऊपर चलने वाली है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन एज में, ये एक काफी बढ़िया किताब है, अगर आपको ये मिल जाए, आई डोंट नो ये हिंदी या गुजराती में अवेलेबल है मुझे पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि आप ये किताब अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर लीजिएगा, बिकॉज द राइज ऑफ रॉबर्ट्स बाय मार्टिन फोर्ड, एक काफी बढ़िया किताब है। एंड इसमें उन्होंने पूरा बताया गया है, इन्होंने बताया है कि इंफॉर्मेशन एज में क्या होगा, और ये जो ये 2000 है जो चल रहा है, इसमें हम लोग कहां तक पहुंचेंगे और वहां पर क्या होने वाला है। तो ये रियली अमेजिंग है कि वहां पे ये बताया गया है कि हाउ रोबोट्स आर गोइंग टू लीड दिस वर्ल्ड, यानी कि जो इसके पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी वो जिंदगी में कहां तक जाएंगे, और जिनके पास नहीं होगी और उनका क्या होगा। ठीक है, ये काफी बढ़िया किताब है। आई जस्ट रिकमेंड यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू दिस, बिकॉज आपको पता चलेगा, अगर आप ये सोच रहे हो आज की डेट में भी कि मैं जॉब करूंगा या फिर क्या बोल सकते हैं, मैं कोई छोटे मोटे बिजनेस करके मैं लाइफ सेटल करूंगा, तो दोस्तों इट इज गॉन फॉर एवर, ये जा चुका है, ये आने वाला नहीं है वापस से। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप देखिएगा, ये जो स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है अपना कोरोना से पहले वाले, ये कोरोना के बाद के स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोरोना से पहले वाले स्टैटिस्टिक्स है। देखिए, आप देखिए चाइना में टोटली ऑटोमेशन की वजह से क्या होने वाला है। चाइना के अंदर लगभग आप देख सकते हो कि वहां पर 772 मिलियन लोग वहां पर जॉब करते हैं, जिसमें से ये ऑटोमेशन की वजह से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 6 साल के अंदर 395 मिलियन लोगों को जॉब से निकाला जाएगा 6 साल के अंदर। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरोना हो सकता है उससे कई गुना जल्दी हो जाए। भारत के अंदर, इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर 454 मिलियन लोग जॉब करते हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग आने वाले, ये प्रिडिक्ट किया गया था कि ये बिजनेस इनसाइडर के हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया गया था 235 मिलियन जॉब को एलिमिनेट किया जाएगा। बट लेट मी टेल यू वन, एक चीज बताना चाहता हूं, ये उससे कई गुना ज्यादा तेजी के साथ होगा राइट नाउ, बिकॉज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं अभी जो आपके होश उड़ाएगा।
Automation scare is real, expected to kill 95% job, 69% jobs worldwide, यानी कि ये 69% jobs in India, यानी कि ये automation जो है 69% अपने देश के jobs को खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद में मैं again I'm going to show you something, आपने ये देखा है, there's something amazing. फर्स्ट वाला इमेज में आप देख सकते हो, देयर इज अ रोबोटिक रेस्टोरेंट, ठीक है, जहां पे जो आप बोल सकते हो रोबोट्स आर द वेटर्स, ठीक है। और आप देख सकते हो सेकंड इमेज में आप देख सकते हो कि रोबोट इज अ नर्स। कैंडी ने एक नया रोबोट लॉन्च किया हुआ है जो लाइक हेल्प करता है उनके कस्टमर्स को। उसके बाद में आप देख सकते हो नाउ ये ऊपर का मर्सिडीज बेंज का प्लांट है जहां पर एवरीथिंग आप देख सकते हो। थर्ड इमेज में टॉप में आप देख सकते हो वहां पे 100% जो मशीनरी मर्सिडीज बेंज जो तैयार होती है इट इज डन बाय रोबोट्स, ठीक है। यहाँ पे नया एक परमिशन मिल चुका है, लेटेस्ट अमेरिका में ड्रोन डिलीवरी को परमिशन दिया गया है एंड होपफुली ये वेरी शॉर्टली इंडिया में भी आएगा, ठीक है। इसका क्यों आने का और जितना इसको एक्सपेक्ट किया जाएगा लेट आने का एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा जल्दी ये भारत में आएगा बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक। कोरोना की वजह से बहुत ही जल्दी आएगा। लास्ट इमेज में आप देख सकते हो कि देयर विल समथिंग कॉल्ड एज ड्रोन डिलीवरी, यानी कि हर चीज जो आज एक कोरियर लड़का डिलीवर करता है, स्विगी का लड़का डिलीवर करता है, वो सारी चीजें आपके घर पे ड्रोन से डिलीवरी होगी, यानी कि एवरीथिंग विल बी ये। आप सोच के देखिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। टैक्सेस विल बी ऑटो ड्रिवन, and apart from this आप देख सकते हो lawyers could be the next profession to be replaced by computers, यानी कि lawyers अगले प्रोफेशन हो सकते हैं, CNBC की रिपोर्ट है। उसके साथ okay, technology will replace many doctors, lawyers and other professional, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का है रिपोर्ट। नाउ हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, ठीक है। विद कोरोना वायरस लॉकडाउन से क्या होगा, ठीक है। IMF कंफर्म कर चुका है कि 2020 एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है और ये रिसेशन जो है ये पूरा केवल ये इंडिया के लिए नहीं होगा, ये वर्ल्ड वाइड होगा। मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया, आप लिंक पे जाकर क्लिक करके न्यूज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी राइट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विद कोरोना एंड लॉकडाउन क्राइसिस राइज ऑफ जॉब एट रिस्क एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री। भारत के अंदर 70% जो टूरिज्म इंडस्ट्री में है ये जॉब्स आज की डेट में रिस्क में, यानी कि 38 मिलियन हो जाता है लगभग। आप बोल सकते हो 1 मिलियन इज इक्वल 10 लाख, 38 मिलियन तकरीबन हो जाता है 3 करोड़ 80 लाख, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो 10 मिलियन जॉब्स आर रिस्क एट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी टेक्सटाइल से जो भी रिलेटेड है उससे 10 मिलियन जॉब इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बल्क में हम जब बात करते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 136 मिलियन जॉब्स, ठीक है। सारे अगर हम बात करते हैं तो लगभग 136 मिलियन जॉब भारत के अंदर इफेक्ट होंगे। जब मैं 136 मिलियन जॉब्स की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा 138 मिलियन जॉब्स का मतलब ये है कि 136 मिलियन जॉब का मतलब है 13.5 करोड़। इन इंडिया वी हैव अ कल्चर, हमारे भारत के अंदर एक कल्चर ये है कि फैमिली में अगर 4 या 6 लोग होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति कमाता है। जैसे एग्जांपल मम्मी पापा है, उसके बाद में हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अगर 4 या 6 लोगों की फैमिली है तो उसमें से क्या होता है एक व्यक्ति कमाता है। दैट्स नॉर्मल वे में हो सकता है कहीं पर भी 2 भी हो, हस्बैंड वाइफ भी कमाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है एक व्यक्ति कमाता है, 4 या 5 लोग खाते हैं, तो बैठ के उसमें फैमिली पे वो शेयर करते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए 136 मिलियन जॉब अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा। 136 मिलियन जॉब अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो लगभग इसका मतलब ये है तकरीबन 13.5 करोड़ का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो लगभग ये 50 करोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके वजह से 50 करोड़ लोग भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना। मैंने यहाँ पे पोस्ट कोरोना नहीं लिखा है, मैंने आपने देखा होगा ऊपर मैंने लिखा है विद कोरोना एंड लॉकडाउन क्राइसिस लिखा है। विद कोरोना का मतलब क्या है तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे
पोस्ट कोरोना पहले कहा जा रहा था, यानी कि कोरोना के बाद। दोस्तों एक चीज बता दो, कोरोना के बाद ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में, कोरोना के साथ ही है सब कुछ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे हम 2 महीने लॉकडाउन में रहेंगे, 2 महीने के बाद लॉकडाउन से जब बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना क्राइसिस खत्म हो जाएगा और हम वापस से वही जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या होने जा रहा है कि कोरोना ये जल्दी जाने वाला नहीं है, ये अपने साथ रहने वाला है और ये जिंदगी का पार्ट बनने वाला है। ठीक है, अगर ये जिंदगी का पार्ट अगर बनने वाला, जस्ट इमेजिन कीजिए अभी जस्ट अभी लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा है और ये फिगर सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि 2017 और 18 के सर्वे के अनुसार जितने लोग अपना लेबर्स कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग एम्प्लॉइज हैं, मैक्सिमम लोग इसमें ऐसे हैं कि जो नॉन परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, एंड दैट इज 76%। और ये सारे लोगों का जॉब रिस्क पे है, यानी कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50%, यानी कि आप बोल सकते हो 50% से ज्यादा लोग जो है ये इनके वापस से अपना जॉब रिस्क पे है। आपको पता होगा कि मोर देन 4 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो लोग अपने अपने स्टेट्स जा चुके हैं और ये जल्दी से वापस आने वाले नहीं है। उसके साथ साथ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर भी ये वापस से क्या होगा, इट इज गोइंग टू अगेन बी इन अ बिग प्रॉब्लम, क्रॉप्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, एंड दिस विल अगेन लीड टू अ लॉट ऑफ आने वाले दिनों में महंगाई और इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ there will be huge demand for less or non-human touch robots or technology का company will invest in iBots and customer care। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी होने क्या जा रहा है, अभी होने ये जा रहा है कि आज की डेट में लेस ह्यूमन की बात की जा रही है। और मैं बताऊं, पहले तो था केवल लेस ह्यूमन, अभी नई चीज जो बात करी जा रही है नॉन ह्यूमन टच, यानी कि इंसान का टच नहीं किया हुआ चीज। यानी कि पहले था कि केवल नॉन ह्यूमन था, अभी लेस ह्यूमन था, यानी कि आप इंडस्ट्रीज रोबोट्स लगाए जाते हैं कि इंसानों को कम करें। लेकिन आज ऐसा किया जा रहा है कि इंसानों का टच नहीं चाहिए, बिकॉज उनके उसके वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। जिसकी वजह से मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूँ, जस्ट सी दिस। एक मैंने जस्ट नेट से एक इमेज लिया था और एक परसों मैं एक शोरूम में गया था, दे हैव दिस सैनिटाइजर जिसको आपको हाथ से नहीं पकड़नी है, जस्ट अपने पैर से पैडल दबाना है तो हाथ में सैनिटाइजर आ जाएगा। तो अभी होने क्या जा रहा है, अभी होने ये जा रहा है कि एवरीबडी, हर एक कंपनी करेगी क्या, हर एक कंपनी आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आईबॉट्स पे इन्वेस्ट करेगी। जैसे एग्जांपल कस्टमर केयर, अब जैसे हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ये ऐसा आने वाले आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में देखोगे कि ये बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारा आपको जो है आईबॉट्स पे रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपको जो प्रश्न चाहिए उसमें डालिए, इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको वो बॉट जो रहेगा, यानी कि रोबोट जो रहेगा इनबिल्ट, वो आपको रिप्लाई करेगा। ये चीज होने जा रही है, यानी कि दिस इज समथिंग गोइंग टू बी, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा, अगर इंडिया में अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, ये चीजें आना चालू हो जाती हैं, तो ये चीज क्लियर है कि ढेर सारा अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा। ठीक है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट विल राइज इन पोस्ट लॉकडाउन, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी इन्फेक्टेड डायरेक्टली, यानी कि भारत की लगभग जो है 50% जो आबादी है इससे मुतासिर होगी, इससे इफेक्ट होगी। ठीक है, राइट नाउ हम बात करते हैं, मैं जस्ट एक ग्राफिक्स देख रहा है, अपना ग्राफ देख रहा था कि लास्ट 3 महीने में वर्ल्ड वाइड में हुआ क्या है। वर्ल्ड वाइड का ग्राफ आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हो कि सारे इंडस्ट्रीज कहां पे जा रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री माइनस में है 20% लगभग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये भी 10 पे माइनस में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज गॉन 20% अप्रोक्सीमेटली, ई कॉमर्स नीचे है, एजुकेशन नीचे है, एनर्जी नीचे है, फाइनेंस बढ़ा हुआ है लगभग 30%। फाइनेंस क्यों बढ़ा है पता है? बढ़ने का एक ही कारण है कि लोग आज की डेट में वो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पर्सनल लोन्स ले रहे हैं या पर्सनल लोन्स अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज उनके सैलरीज नहीं आ रहे हैं। तो आप देखिएगा लास्ट 3 महीने के अंदर क्या हुआ है, फाइनेंस बढ़ा हुआ है, फूड बढ़ा हुआ है, लोगों ने अपने घर पे ज्यादा स्टॉक करने का ध्यान दिया है, बिकॉज क्योंकि ये बढ़ सकता है। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ सकता है, ये समस्या के लोगों ने फूड ज्यादा परचेज किया तो फूड बढ़ गया। और दूसरी चीज जो बड़ी हुई है वो है हेल्थ केयर। जो लोग आज तक हेल्थ केयर को निग्लेक्ट करते थे, यानी कि हेल्थ के बारे में, हेल्थ में जैसे आप हेल्थ केयर में सारी चीज आती है, आयुर्वेद आता है, ये सारी चीज आती है, लोग इसको निग्लेक्ट करते थे, लोग आज हेल्थ केयर की तरफ आए हैं। आप देख सकते 3 महीने के अंदर लगभग 20% हेल्थ केयर में राइज मिला है। उसके बाद में आप इंश्योरेंस नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे है, मीडिया ऊपर गया है, बिकॉज
इंडस्ट्री लगभग 50% से ज्यादा नीचे आई है। तो ये आज की डेट पे स्टेटस है। मैं आपको ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करो कि आप क्या लेवल पे हो, आपका जिम्मेदारी क्या है, आपको अभी करना क्या है। वो बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीजों को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप आज का सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड आप नहीं करोगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आज की डेट में भी मुझे बिजनेस उतना ही करना है जो वो प्री कोरोना, यानी कि कोरोना से पहले जो मैं करता था, मेरे पास आज उतनी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आज की डेट में हम जो दौर अभी राइट ना जो चीजों से गुजर रहे हैं, we have got the tremendous amount of potential। आज हमारे पास इतना ज्यादा पोटेंशियल आया हुआ है, या इतना ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया तो यू कैन हैव, आप अपने आने वाले 1 साल में बहुत आगे निकल सकते हो। एक चीज जहां तक मैं जो स्टडी कर रहा था, सारी चीजें लेके आने के लिए आपके सामने, तो मैं जब देख रहा था तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आप 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो, माई लाइफ के अंदर आपको उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की तो ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने 3 महीने के अंदर वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम टू पुट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज इन प्लेस फॉर द वल्नरेबल से साइकेट्रिस्ट, ठीक है। ये मैं आपके सामने ये थोड़ा पढ़ के इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक 30 साल का लड़का जो प्रोफेशनली बाय कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है, व्हाट इज हिज थिंकिंग, उसका एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया था, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप विद अ पैनिक अटैक। वो कहता है कि हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो एक पैनिक अटैक मेरे पास आता है। कारण ये है कि आई स्वेट प्रोफेशनली, यानी कि मैं ढेर सारा स्वेटिंग करता हूँ, इवन व्हेन माय एयर कंडीशनर इज फुल एट अ full blast, because I am worried how my day at work will be। यानी कि मैं काम पे जाऊं तो मेरा वहां पे काम कैसा रहेगा, वो मेरा एसी चालू रहते हुए मैं ढेर सारा मुझे पसीना आता है। while there has been a no job cuts in my office, मेरी कंपनी में अभी तक कोई जॉब कट नहीं हुआ है। फ्रॉम द हिंदू, यानी कि आप सोच के देखिए, दिस इज काइंड ऑफ प्रेशर इज डेवलपिंग बिट, आप बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा लोग, आप बोल सकते हो कि लाइक एमबीए स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, और जिन्होंने ये सोचा था कि मेरा लाइफ सेटल्ड हो गया, मैंने बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आज की डेट में दिस व्हाट दे माइट बी थिंकिंग। आपको एक और बता दूं, एमिरेट्स जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी मानी जाती है, उन्होंने अपने 30% कट कर दिए हैं। सैलरीज के अंदर उन्होंने 30% कट कर दिया है। आप सोच के देखिए, अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अगर ऐसे कर रही है तो व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, यानी क्या हो रहा है आज की डेट में, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके साथ साथ नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये सारा चीज बताने के पीछे एक ही कारण ये था कि मैं कुछ क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के बारे में बुरा बताऊं या कुछ गलत बताऊं, लेकिन मेरा कारण यही था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि एज अ नेटवर्क मार्केटिंग, हम जो इंडस्ट्री में है आज का एरा, यानी कि मैं ये एरा की बात कर रहा हूं कि मैं केवल 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2020 की बात कर रहा हूं। 2020 से 2030 या 2025 तक आप कहां पे रह सकते हो, कहां क्या जा सकते हो, उस चीज के बारे में बात करना चाहता था मैं। एंड दैट इज द रीजन मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में क्या है। क्या आपके हाथ में इट्स नॉर्मल अपॉर्चुनिटी और डायमंड अपॉर्चुनिटी, और डायमंड से भी या फिर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, यह जानना आपको जरूरी है। ध्यान रखिएगा, वॉरेन बुफेट एक चीज कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, यानी कि आप डरिएगा जब दूसरे लोग ग्रीडी बनते हैं, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी कि अगर जब दूसरे लोग ग्रीडी बनते हैं तब आपको डरना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्लियर ये कहता है आज की डेट में दुनिया डरी हुई है और आपको ग्रीडी बनना। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। दुनिया डरी हुई है, कारण यही है कि लोग आज की डेट में ऐसे पैनिक में हैं, वो लोग सुबह डरते हैं कि कहीं बॉस का मैसेज तो ना आ जाए मेरे मोबाइल पे जिसमें ये लिखा हो कि भैया आज तुझे मैं जॉब से निकाल रहा हूं, या फिर तेरी सैलरी को 50% मैं कट कर रहा हूं, या फिर तुम्हें 3 महीना जॉब पर आने की जरूरत नहीं है, ये मैसेज ना आ जाए। दैट इज द रीजन पीपल आर फियरफुल, लोग डरे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वॉरेन बुफेट का स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज उनके ये दुनिया के सब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, और उनका हमेशा उनका कहना ये है कि मैं ढेर सारा पैसा इसी माहौल में बनाया है जब मैंने ये देखा है कि जब लोग डरे होते हैं तब मैं ढेर सारा पैसा बनाता हूं, तब यू नो आई गेट वेरी ग्रीडी, मैं ग्रीडी बन जाता हूं और ढेर सारा पैसा बनाता हूं। और जब लोग ग्रीडी बनते हैं तो मैं डर जाता हूं और मैं खामोश हो जाता हूं। एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अभी जो एरा है, जो 5 साल आने वाले दिनों में है, आने वाले 5 या 10 साल, ये बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। आप अपनी लाइफ में हो सकता है अपनी जिंदगी के 25 साल में जो ना आपने नहीं कमाया हो, आने वाले 5 साल में आप वो लेवल पे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा आज को। यू नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आज के डेट में भी ऐसे हैं कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आज भी लोग क्या कर रहे हैं पता है, एक नॉर्मल आदमी से डर के घर पे बैठता है तो वैसे आज लोग घर पे बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डर कर आप घर पे बैठे, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप घर से बाहर निकलिए और कोई भी आप जो गवर्नमेंट ने आपको जो चीज सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के लिए कहा है उसको आप उल्लंघन कीजिए, उसको तोड़ दीजिए और यू जस्ट गो एड एंड डू द बिजनेस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए एक चीज को। मुझे बताइएगा आज की डेट में अगर लेट्स एग्जांपल आने वाले मैंने जब पहले ट्रेनिंग शुरुआत की, व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जब ट्रेनिंग करना चालू किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन में, जब मैंने ट्रेनिंग करनी चालू की तो मैंने हर एक इंसान से यही कहा कि सर आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए कि क्वारंटाइन रहिए ताकि इसको हम जल्दी से कंट्रोल में आ जाए और बाहर मत जाइए। मैं लोगों से ये कहता था। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। जितने भी सारे लोग हैं आप मुझे थंब बता सकते हो, मुझे बताइए, आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे आने वाले 3 महीने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे बैठा रहूंगा, तो मुझे बताइए क्या कोरोना वायरस खत्म होने वाला है? अगर समझ लीजिए नहीं होने वाला है, ठीक है। आप उसके बाद में आप दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं, अगर आप डिसाइड करते हो कि चलो मैं 6 महीना घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है, 6 महीने एक बार कोरोना 6 महीने के बाद खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं बाहर निकलूंगा, आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? आप डिसाइड करते हो 1 साल, लेट्स एग्जांपल 1 साल तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा और 1 साल के बाद में मैं जब घर से बाहर निकलूंगा तब कोरोना वायरस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं मेरी नई जिंदगी वापस से शुरुआत करूंगा। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होने वाला। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि इससे डरना नहीं है। अगर आप इसको डरोगे तो नथिंग यू आर गोइंग टू लूज, आप बहुत गवाओगे। आज की डेट में जब लोग दुनिया डर रही है, आपको करना क्या है? आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस है, मुझे मालूम है, सबको पता है। अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए करना क्या है आपको पता है? मुझे बताइए, लास्ट 3 महीने में मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा दुनिया में सर्च हुआ है और जिन लोगों ने रिसर्च किया है वो क्या है? कोरोना वायरस। आई एम राइट? दैट्स राइट। आप सभी ने देखा होगा कोरोना वायरस क्या है, आपने यू हैव डन इट। ओके, सो एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि सी अंडरस्टैंड कोरोना वायरस। सर यहां पर काफी सारे लोग वेटिंग पे भी आ रहे हैं, तो शैल आई मेक देम एंटर? हाउ इज इट? ये 500 लोगों का ही ब्लॉक है? 500 का ही है सर। यूट्यूब में सर प्रॉब्लम, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है सर। ठीक है, तो वेटिंग पे दिखाए तो दिखाने दीजिए ना, नथिंग आई शुड डू, बिकॉज़ आपने मुझे होस्ट बनाया है ना। हाँ यस, आप चालू रखिए सर, डोंट वरी सर। ठीक है, वेटिंग तो आएगा सर, इसलिए सर। ओके 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 ठीक। तो चलिए, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आप अंडरस्टैंड कीजिए द सिचुएशन। अगर ये खत्म नहीं होने वाला है, अगर आप 3 महीने के बाद भी घर से बाहर निकलोगे तो खत्म नहीं होने वाला है, तो अंडरस्टैंड कीजिए, आपको 3 चीजें तो पता है। पहली चीज तो कोरोना वायरस क्या है पता है आप सभी लोगों को, यू नो इट। दूसरी चीज पता है कोरोना वायरस से कैसे फैलता है, आपको पता है। तीसरी चीज पता है आपको कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। दैट्स इट, यही तो जानना था आपको। अभी उसके साथ और क्या देखना है आपको? ध्यान रखिएगा, आपको पहली चीज अंडरस्टैंड कीजिए, यू डोंट नीड टू। आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर दिन कोरोना वायरस के बारे में देखना नहीं है। पहली चीज, आज सबसे ज्यादा लोग आप जैसे बार बार इसको देखते हो तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आपके अंदर फियर पैदा हो जाता है, डर पैदा होता है, तो इसको देखना बंद कर दीजिए पूरी तरीके से।
इससे रिलेटेड न्यूज बंद कर दीजिए। और जब आपको पता है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल, अगर हमें बाहर जाना पड़े तो 2-3 चीजों का ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल मुझे पता है कि इस मास्क लगानी है, सैनिटाइजर रखना है, और ज्यादा से ज्यादा अगर फिर भी मैं अगर अपने आप को बचना चाहता हूं तो एक चीज कही जाती है, कोरोना वायरस जो है ये मुंह से जाता है, नाक से जाता है और आंख से जाता है। ये तीन ही इसके जाने के जरिए हैं बॉडी के अंदर। अगर समझ लीजिए एक तीसरी चीज, अगर आप जाते हो आज के टाइम मॉल्स में अगर गए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शील्ड लगा रहे हैं सामने चेहरे पे, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यू नॉर्मल है। आपको अगर शर्म भी आती हो कि बाहर में शील्ड लगाकर कैसे जाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा न्यू नॉर्मल है, ये नई जिंदगी की शुरुआत है। आपको ये करना पड़ेगा, आज नहीं करोगे 6 महीने के बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा कहना चाहता हूं, जब आपको पता है विथ ड्यू प्रिकॉशंस, आपने समझ लिया, आपने ज्यादा शील्ड भी लगा लिया, और आपने हो सकता है आपने यू माइट हैव अटेंडेड डीजी कन्वेंशन, और आपने माई लाइफ का अटेंड किया, जहां पे डीबी नारायण सर ने बताया था कि 5 चीजों को अपने साथ डिब्बी में रखना है, उन्होंने बताया था, जिसमें इलायची का, लवंग का, अदरक का उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर अपने साथ कैरी करते हो, घर में वापस आने के बाद नोज के अंदर आप ड्रॉप्स डालते हो कोकोनट ऑयल, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि आज की डेट में अगर आप डर के घर पे बैठोगे, इफ यू आर fearful and sitting at home, तो ध्यान रखिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ये नहीं रहेगा। बिकॉज क्योंकि आप नहीं अगर किसी को अप्रोच करोगे, देयर आर सो मेनी पीपल आर गोइंग टू अप्रोच समबडी, कोई ना कोई किसी को ना अप्रोच करेगा, और वो हो सकता है कि दूसरी टीम में जुड़ जाए, और पता नहीं हमें व्हाट विल हैपन। मैं आपको एक मेरा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लाया था 15 साल पहले, और वो मेरे साथ 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया, और बिकॉज उनका कहना यह था कि यार तू भी कमा रहा नहीं है, तेरे साथ कैसे करूं। उसके बाद में हुआ ये कि व्हाट हैपेंड इज दैट कि आज मैंने उनको बहुत बार कोशिश की, लगभग 15 साल के अंदर वापस से नेटवर्क मार्केटिंग में लाने के, ला नहीं पाया। पिछले 8 दिन पहले वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल सा क्या हुआ कि मैंने जब हाई हेलो का फोन किया तो पता चला कि मैंने उनको पूछा तो सर क्या क्या कर रहा है तू, तो ही टोल्ड मी दैट कि नहीं यार मेरा नौकरी है, लेकिन 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, और आने वाले 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला यार हम लोग माई लाइफ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे तेरे को पता, एंड वी आर मेकिंग गुड मनी एंड बिग मनी हम बना रहे हैं, बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो जब मैंने उसको बताया तो देन ही सेड कि यार मेरे को बता दे, मैं करना चाहता हूँ, और लेट मी टेल यू वन थिंग, और उसने शुरुआत किया, और अभी राइट नाउ वो विजन ये कैरी करता है कि आने वाले 3 महीने कमिटेडली करेगा, और 3 महीने के अंदर वो इनकम इतना लेकर जाएगा कि वो जॉब को क्विट करेगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये चीज होने वाली है। अगर हम लोगों ने, अगर आज की डेट में जब लोग डरे हुए, अगर हमने एक्शन सही तरीके से लिया, विद ड्यू टोटली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अगर हमने लिया, तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ा सक्सेस पाए, या बहुत ज्यादा हम लोग आगे निकल जाए। ठीक है, उसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जैसे एग्जांपल, पीपल नीड अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अगर आज की डेट में अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बताओगे तो पीपल विल कम टू द अपॉर्चुनिटी, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग जुड़ेंगे, और वो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको लोगों को मिलना है। अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह चले जाएं या कुछ दूसरा करने लगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत ये है आपकी कि what you need to do is कि you have to provide an opportunity, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वॉरेन अपना बिल क्लिंटन जी ने ये कहा था कि उनका एक, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो उनका आप वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा। आप अगर यूट्यूब में डालोगे बिल क्लिंटन और नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप डालोगे तो उनका एक आपको 5 मिनट का वीडियो मिलेगा, आप वो देख सकते हो, जहां पे बिल क्लिंटन जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, उनका कहना ये है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन नेटवर्क मार्केटिंग हैज सपोर्टेड अवर यूथ, या बोल सकते हैं अवर नेशन, उन्होंने कहा है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ने ना, जब रिसेशन आया अमेरिका के अंदर, ग्रेट रिसेशन जब आया था अमेरिका में, जो 1978 से लगभग 1990 तक रहा था, तो ग्रेट रिसेशन में नेटवर्क मार्केटिंग ने सहारा दिया था उनके देश को, अमेरिका को। एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। जब वहां के प्रेसिडेंट ये कह रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, द ग्रेट रिसेशन इज गोइंग टू हिट इंडिया। भारत को एक बहुत बड़ा रिसेशन हिट करेगा, और ऑलरेडी कर चुका है, बहुत बड़े पैमाने पे करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आज की डेट में इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आप सही लोगों को अपॉर्चुनिटी दोगे तो ध्यान रखिएगा कि यू कैन मेक हो सकता है कि आपने 10 साल आपके नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में जो पैसा नहीं बनाया, आप वो आने वाले 2-3 साल में बना लो। हो सकता है आप 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ कर रहे हो, और 2-3 साल में आपने जो पैसा नहीं बनाया वो आने वाले 1 साल में बना सकते हो। हो सकता है कि आपने 2 साल से कर रहे हो, और आज भी आपके पास हो सकता है कि आपने छोटी कार खरीदी हो या गाड़ी नहीं खरीदी हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का राइट नो सही तरीके से लिया,
तो हो सकता है आने वाले 1 साल के बाद आप BMW या मर्सिडीज में घूम रहे हो। बिकॉज पीपल, दो चीज जरूरी है, लोगों को आज अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, आज लोगों को जरूरत है। दूसरी चीज, लोगों को हेल्थ की जरूरत है। जैसे मैंने आपको एक ग्राफ भी बताया इससे पहले कि हेल्थ का ग्राफ बढ़ रहा है, 20% लास्ट 3 महीने में दिखाता है कि 20% तक हेल्थ इंडस्ट्री बढ़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि लोगों को हेल्थ का अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुका है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप लोगों से बात करोगे, पीपल विल कम टू यू। उसके साथ एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं कि राइट नाउ जस्ट थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके बताता हूं कि नाउ पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मैं मेरे तरफ से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं मेरे तरफ से मैं क्या सोसाइटी के लिए कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, चाहे वो टोनी रॉबिन्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उनमें एक चीज कॉमन हमें ये सिखाई गई थी कि वो ये था कि यू नीड टू वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। आप काम करो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। और ये चीज हमें एक में नहीं, मैंने जितने भी ट्रेनिंग इंटरनेशनली अटेंड किया, सब में एक ही चीज सिखाया गया, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। तुम क्या कंट्रीब्यूट करोगे, व्हाट इज दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट। तो उन्होंने ये बताया, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, व्हाई पीपल हेट जॉब इवन बिजनेसेस? क्यों लोग, आपको पता है, आपके दोस्त होंगे, पहचान के लोग होंगे, ढेर सारे लोग होंगे जो जॉब पे तो जाते हैं या छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, लेकिन लिटरली जो वो करते हैं उसको हेट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, आपको पता है? व्हाई पीपल हेट देयर, जो वो करते हैं उसको हेट क्यों करते हैं? बिकॉज एक कारण ये है कि वो लोग पैसे को प्रोडक्ट समझते हैं, यानी कि उनका लाइफ का मेन एम होता है पैसा कमाना, ठीक है? और वो जॉब पे इसलिए जा रहे हैं कि उनको पैसा मिले। अब जितने लोगों से मैं पूछूंगा आप क्यों कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे पैसे के लिए कर रहा हूं। जॉब क्यों जाते हो, बोलते मैं पैसे के लिए जा रहा हूं। आप नौकरी क्यों करते हो, मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। मैं अपना, आप बिजनेस क्यों करते हो, मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो ध्यान रखिए कि वहां पर आपको दूसरा प्रिंसिपल को फॉलो करना है जो दुनिया के कामयाब लोग करते हैं। मिडिल क्लास पीपल यूजुअली एक चीज करते हैं, वो ये है कि वो पैसों को प्रोडक्ट समझते हैं। दे बिलीव दैट कि मनी इज द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। बट वेयर एज द रिच पीपल या कामयाब लोग क्या समझते हैं पता है? इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाट यू डू। यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है कि आप क्या सोसाइटी को दे रहे हो, उसकी वजह से ही आपको मिल रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पावर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, समझते हैं कि आप क्या करते हो ना, व्हाट यू डू इसके, आज आप जाइए कोई मॉल में और वहां पर जाके आप 50,000 रुपए का शॉपिंग करके आइए। यू गो एंड कम विद डू विद 50,000 रुपए शॉपिंग, 50,000 का शॉपिंग कीजिए, वापस आइए और मुझे ये बताइए एंड और एंजॉय कीजिए आज, ठीक है? यू आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपने 50,000 का शॉपिंग किया, यू गॉट, आपने ड्रेसेस खरीदे होंगे, बैग खरीदे होंगे, यू विल एंजॉय। लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, आप क्या कीजिए, कल आप 50,000 नहीं, केवल 1,000 से 5,000 कुछ ऐसे किसी की मदद कीजिए जो बहुत हेल्पलेस है, जिसको बहुत सख्त जरूरत है। आप उसको 5,000, 1,000 से 5,000 रुपए दीजिए, 50,000 मत दीजिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो आपको इनर पीस मिलेगा ना, वो 50,000 का शॉपिंग करने के बाद नहीं मिलेगा। जो आपने 1,000 से 5,000 जिसको आपने क्या बोलते सपोर्ट किया है या गिफ्ट किया है या दान किया है या कंट्रीब्यूट किया है, उसका आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई अराउंड व्हाट वाज द थिंग, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक से बताना चाहता हूं मैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में ये होती है कि पैसा कमाना है, नो डाउट अबाउट इट। आई वांट टू मेक अ बिग मनी, यू शुड मेक अ बिग मनी, बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा कमाते वक्त आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो दूसरों की लाइफ में, बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर आप लोगों की लाइफ में अगर कंट्रीब्यूट करके पैसा कमाते हो, तो ध्यान रखिएगा, यू हैव समथिंग, आपके अंदर जो जॉय रहता है, जो फीलिंग रहती है, वो कई गुना ज्यादा रहती है। एंड दैट विल लिव, बिकॉज मुझे बताइए, जैसे एग्जांपल,
एक समय के बाद में पैसा जो होता है ना आपकी लाइफ में, व्हाट यू कॉल इट इज समथिंग, की लाइफस्टाइल सेम रहेगी। फाइटिंग नीचे लेवल पे रहता है, ऊपर लेवल पे फाइटिंग नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, हो सकता है आज मैंने लास्ट टाइम मैंने जैगुआर खरीदा, ठीक है, बॉटम लेवल पे। जब समझ लीजिए अगर मैं 100 करोड़ का आदमी बन गया और आप 50 करोड़ के बन गए, दोनों की लाइफस्टाइल सेम रहेगी। आपके पास भी जैगुआर रहेगी, मेरे पास भी जैगुआर ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, एक लेवल का मनी डजंट मैटर। उस समय में क्या मैटर करता है कि व्हाट आई एम डूइंग दैट मैटर। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि आज आप देखिए मुकेश अंबानी और विजय मल्ल्या, ये दोनों की लाइफस्टाइल सेम है। मुकेश अंबानी के पास कई गुना ज्यादा पैसा है, विजय मल्ल्या के पास नहीं है, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल सेम है। या फिर मैं आप बता सकता हूं आपको, विजय मल्ल्या स्पेंड्स मोर देन व्हाट मुकेश अंबानी स्पेंड्स। कारण क्या है? कारण यही है कि, ठीक है, कारण यही है, एक चीज बताना चाहता हूं मैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इज ओनली दैट द कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, मुझे एक चीज सिखाई गई लाइफ में, अगर कामयाब होना है तो आपको एक चीज करना है। बिकॉज ध्यान रखिए, मुझे एक लेवल तक भागने के लिए, दौड़ने के लिए पैसा चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, सारी चीज चाहिए, लेकिन उस लेवल से आगे जाने के लिए मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो कंट्रीब्यूशन है। कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे वजह से क्या बदलाव आ रहा है, मेरे वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये चीज अगर मैं ध्यान में रखता हूं ना, तो मैं काफी लंबा दौड़ूंगा और मैं कभी थकान मुझे नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, ठीक है। इंडिया नीड्स यू, आर यू रेडी? भारत को आपकी जरूरत है अभी राइट नाउ। बिकॉज सुन के ध्यान रखिएगा, ग्रेट रिसेशन हिट कर चुका है भारत को, एंड लेट मी टेल यू, ये रिसेशन जल्दी जाने वाला नहीं है। आपको ध्यान रहना है कि इंडिया में मोर देन 50 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, यानी कि 50 करोड़ लोगों को तकलीफ आने वाली है। तो मुझे बताइए, क्या आप इन लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो? अपॉर्चुनिटी से, हेल्थ देकर, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके अगर आप इन लोगों को कंट्रीब्यूट करते हो, तो पहली चीज ये रहेगी, आपके अंदर जो फुलफिलमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और ये फुलफिलमेंट जितना ज्यादा होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपके पास आए। ध्यान रखिए, व्हाई मिडिल क्लास पीपल डोंट मेक मनी। मिडिल क्लास जो बड़ा पैसा क्यों नहीं बनाते हैं, उसका कारण यही है कि मिडिल क्लास को केवल पैसे के लिए काम करते हैं। दे वर्क, आज मुझे कितना है, कितना है, कितना, दे वर्क ओनली फॉर मनी। बट रिच पीपल वर्क टू कंट्रीब्यूट। अमीर लोग कंट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। कि जब मैंने, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल रिटन बाय मार्क जुकर्सबर्ग का, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मार्क जुकर्सबर्ग के बारे में अगर बात करूं, तो दोस्तों वो मार्क जुकर्सबर्ग जो है, जो फेसबुक का ओनर है, उसे पूछा गया कि हाउ मच डू यू वर्क, आप कितना काम करते हो? तो मार्क जुकर्सबर्ग ने कहा कि डू यू आस्क मी, आर यू आस्किंग मी कि मैं कितने घंटा ऑफिस में काम करता हूं, या व्हाट आर यू आस्किंग? उसने कहा, तो उसने कहा नहीं सर, आप ऑफिस में कितना काम करते हो, लिटरली कितना काम करते हो आप? तो उसने ये कहा कि लगभग मैं हफ्ते में 80 घंटा ऑफिस में काम करता हूं, 80 आवर्स में ऑफिस पे रहता हूं। और अगर इफ यू आस्क मी, मेरे दिमाग में 24 घंटा 7 डेज अ वीक यही चीज चलती होती है, हाउ आई कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, बेटर कम्युनिकेशन। मैं बेटर कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करूं और लोगों के बीच में जो गैप है उसको कैसे फिल करूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं। मुझे बताइए, इमेजिन नाउ, मार्क जुकर्सबर्ग इज सच, वो इतना अमीर इंसान है, उसको जरूरत क्या है इतना देर 7 दिन काम करने का? दोस्तों, जब आप कोई कंट्रीब्यूशन की फीलिंग आपके अंदर आती है, आपको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वहां पर वक्त नहीं रहता है। और जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, वहां पर वक्त आता है। मैं जब मैं स्कूल कॉलेज में जाता था, तो मेरे दोस्त कहते थे बार बार एक चीज, अगर किसी को टीज करना होता, अगर कोई अगर ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो उसको एक चीज कहते थे कि दिन जाने पगार आंदे, यानी कि दिन बीतने दे और पगार आने दे घर पे। ठीक है, यानी कि उसको पता है कि मेरा दिन बीतेगा और मेरे घर पे पगार आएगा, इतना ही काफी है। तो यानी कि नॉर्मली जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, उसके दिमाग में इतना ही होता है कि मेरा कैसे भी समय बीतना चाहिए, मेरे घर पे पैसा आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो कंट्रीब्यूशन के लिए काम करता है, उसकी सोच अलग होती है। वो ये सोचता है कि अगर उसको दिन में 24 घंटा भी दिए जाए, तो वो सोचता है कि काश अगर मेरे पास 40 घंटा होते तो मैं 40 घंटा कंट्रीब्यूट करता। और ध्यान रखिएगा, व्हेन यू कंट्रीब्यूट, आप जब कंट्रीब्यूट करते हो, योर रिवॉर्ड इज अनबिलीवेबल।
आपका जो रिवॉर्ड जो होता है ये अनबिलीवेबल, आप सोच भी नहीं सकते। आप वो लेवल का सक्सेस, वो लेवल का इनकम, वो लेवल का अचीवमेंट बनाते हो। ध्यान रखिएगा, जब आपका पैसा आपका प्रोडक्ट ना रहे, पैसा आपका बाई प्रोडक्ट बन जाए और कंट्रीब्यूशन आपका मेन प्रोडक्ट बन जाए, तो ध्यान रखिएगा आपके घर पे इतनी छप्पर फाड़ के बारिश होती है पैसों की कि आप बिलीव भी नहीं करते। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, इफ अगर आप चाहते हो कि आप वो अमीर लोगों में शामिल होना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा आज के बाद जहां तक मुझे समझ में आती है कि आपकी लाइफ में ये होना है कि आपकी वजह से क्या बदलाव सोसाइटी में आना है, आपकी वजह से क्या सोसाइटी में डेवलपमेंट होना है, आपकी वजह से क्या आप कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो। अगर आपने ये समझ लिया कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, अब दिस मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है वो चीज, तो हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट आपको पता चलेगा। उसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस वेयर योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन। ध्यान रखिएगा, आज की डेट में आपने देखा है, मैं देखता हूं आज हरीश सर को देखता हूं या फिर रतु भाई को देखता हूं कि सी राइट वो तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, वो लोग एज में भी सीनियर है हमसे, एंड दिस वन आल्सो प्रोफेशन में भी सीनियर है। तो दोस्तों एक चीज मैं देखता हूं, आज भी इनके अंदर इतना जोश है, आज भी इनके अंदर इतनी एनर्जी है। यू नो प्रवीण सर तो कहते हैं, नतु भाई को कहते हैं कि ही इज अ गुरु इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के गुरु मानते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये एनर्जी आती कहां से है। ध्यान रखिएगा कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि आपको पता है कि आप लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जब आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरुआत करते हो, ऑटोमेटिकली आपका पैशन बन जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, व्हेन यू वांट टू गेट रिटायर, मुझे बताइए, जब मैं आपको पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं व्हेन यू वांट टू गेट रिटायर, आप रिटायर कब होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं 40 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं 50 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं 60 साल में रिटायर होना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, रिच पीपल डोंट रिटायर। अमीर लोग कभी रिटायर ही नहीं होते, यू नो दैट। अमीर लोग रिटायर ही नहीं होते हैं, आपको पता है। जस्ट सी रतन टाटा, व्हाट इज एज, 82, नो रिटायरमेंट, देयर इज नो रिटायरमेंट एट ऑल। तो ध्यान रखिएगा, अमीर लोग रिटायर नहीं होते हैं, मिडिल क्लास लोग रिटायर होते हैं। ये हमेशा इंतजार करते होते हैं कि कब मेरा 50 साल हो जाए, कब मेरा 56 साल हो जाए, कब मुझे रिटायरमेंट सर्टिफिकेट मिल जाए और कब मैं लाइफ जीऊंगा। ध्यान रखिएगा, अमीर लोग हर दिन जीते हैं और मिडिल क्लास लोग रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीते हैं, राइट। तो अब मुझे बताइए, आप हर दिन जिंदगी जीना चाहते हो या रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीना चाहते हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आस्क मी कि आज मैं इस 20 साल से इंडस्ट्री, मेरी जिंदगी की आधी जिंदगी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दी है, आज मेरा 38 कंप्लीट हो चुका है, 39 में हूं मैं, तो लगभग मैं 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो आज भी वही जोश है जो पहले दिन था। कारण क्या है वो जोश रहने का? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स द पैशन एंड पीपल आस्क मी कमना व्हेन यू वांट टू गेट रिटायर, आई से एक ही चीज है, डेथ कैन रिटायर मी। एक ही चीज है, जब मेरा डेथ आएगा मैं रिटायर ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा, एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, 2-3 चीज प्रिंसिपल्स को पहले चीज अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाइए, वो है यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी लाइफ में पैसा प्रोडक्ट ना रहे, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट रहे, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको उतना पैसा मिलेगा जो आप बिलीव भी नहीं करोगे, एंड दैट्स इट। ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है, वो 1 सेकेंड, ओके, सेट योर मिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको ये जो अभी चीज बताने वाला हूं, नॉर्मली दिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लाइक आई हैव अटेंड अ हायर ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम जब मैंने अटेंड किया था, और जब मुझे लाइक टॉप 100 लोगों ने ये प्रोग्राम को अटेंड किया था अपने सेगमेंट में से, तो वहां पे हमें एक बताया गया था कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कामयाब होने के लिए लाइफ का मिशन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास लाइफ का मिशन हो तो आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, अगर केवल आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो ये हो जाएगा कि पैसा आपको आ जाएगा और कुछ समय के बाद में आप लेजी हो जाओगे। ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन अगर समझ लीजिए आपके लाइफ में मिशन है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। मिशन किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, सिंपल ध्यान रखिएगा। गोल्स आर शॉर्ट टर्म। गोल्स हो सकता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ करना है, ये शॉर्ट टर्म है। डेफिनेटली हो सकता है, मुझे बताइए, अगर आपने गोल सेट किया हुआ है कार का, वो आपको 6 महीने में मिल जाए।
आपने हो सकता है जैगवार का रखा हुआ, BMW का रखा हुआ, आपको 2 साल में मिल जाए। ठीक है, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज ये है, व्हाट डू यू सी, ओके, योर मिशन मस्ट बी बिगर देन यू। हमेशा याद रखिएगा, मिशन जो होता है ना, ये आपसे बड़ा होना चाहिए। ये केवल अगर आपने आपकी लाइफ का मिशन कार खरीदना या फिर BMW खरीदना ऐसा रखा होगा ना, तो आप जिंदगी भर काम नहीं कर पाओगे। एक समय के बाद आप रिटायर हो जाओगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, उनके लाइफ में ये था, टारगेट था कि मुझे ये बनना है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम एन DTC बनना है, मुझे बनना है NTC बनना है, मुझे बनना है STC बनना है। टारगेट बनाया, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि वो लेवल पे अचीव करने के बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि वो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है, और अभी उनको वो पहले वाला जोश उनके अंदर जो दिखाई देता था वो नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा होता है? वो पहले जिस प्रकार से काम करते थे, जो एनर्जी के साथ, वो एनर्जी उनके पास नहीं होती है। मैं 60 लोगों से मानता हूं, सम कैटेगरी ऑफ पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने गोल रखा था लाइफ में कि मुझे ये चाहिए। जब उनको मिल गया तो उनको अभी पता ही नहीं कि आगे क्या चाहिए। अभी एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने रखा था जैगुआर। आप देखिए, अगर जो व्यक्ति 1 करोड़ की कार चला रहा है आज की डेट में, ठीक है, मुझे बताइए कि गुड, ग्रेट लाइफ, हैविंग 1 करोड़ की कार है, लाइफ बढ़िया है, तो अभी जरूरत नहीं ना इससे आगे और क्या है। तो व्हाट वी शुड डू ना, क्या करनी चाहिए? तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा, जब आप गोल सेटिंग पे केवल काम करते हो, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, गोल सेट होने के बाद समझिए मुझे STC बनना है, मैं STC बन गया। अगर आपने अपने आप को वहां पे अपग्रेड नहीं किया तो आप इमीडिएटली डाउनग्रेड होना चालू हो जाते हैं, आप नीचे आना शुरुआत हो जाते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, और वहां पे आपकी एनर्जीज लूज होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जीज लूज ना हो, और आप चाहते हो कि आपके अंदर जो पहले दिन जो एनर्जी थी, वो आखिरी दिन तक, आप जब तक इस धरती पे जीवित हो, वही एनर्जी आपके अंदर रहनी है। अगर आप वो चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका लाइफ का मिशन होना चाहिए। और जब आपके लाइफ का मिशन होता है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पे ये मायने नहीं रखती है कि आप क्या लेवल अचीवमेंट कर रहे हो, आप STC कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मायने नहीं रखता। सी, आई टेल यू वन थिंग, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वर्क लाइफ टाइम द सेम विद द सेम एंथुसियाज्म? कुछ ऐसे कामयाब लोगों को आपने देखा है जो आज पहले दिन जो एनर्जी थी उनके पास, आज भी वही एनर्जी है। मेरे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं समझता हूँ, अपने जो मेंटर है, मेरे मेंटर या हमारे कंपनी के मेंटर, जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सम्राट जिन्हें कहा जाता है, माई लाइफस्टाइल के करता धरता बोल सकते हैं आप, एंड दैट इज श्री प्रवीण चंदन सर। ठीक है, आप इनके बारे में एक चीज देखिए, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने इनको 2006 में पहली बार मिला, रात में 3 बजे, जिन्होंने प्लान हमें बताया, मार्केटिंग प्लान बताया था कंपनी का, और उनके पास मैंने ज्वाइन किया। और मुझे पता है कि जब उनके साथ रात में मैं 3 बजे बैठे था, मैं कि मुझे ये मैंने इतना एनर्जेटिक आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा था। और आज भी आपने परसों डिजी कन्वेंशन में उनको देखा, वही एनर्जी। आप एक चीज उनमें कॉमन क्या है, क्यों, व्हाई? और आपने एक चीज देखा उनके चीज में, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। सी, पैसा मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई बैरियर हो। ठीक है, आज लाइक वो जो चाय खरीद सकते हैं, उनके पास उतनी ताकत है, एवरीथिंग ही हैज टुडे। लेकिन व्हाट मेक्स हिम टू वर्क सो कमिटेडली? क्या वो चीज है उनको काम करना चाहती है? आप सोच के देखिए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मेरा लाइफ का मिशन ये है कि जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मेरे बच्चे इसको चलाएंगे। सी, आई टेल यू, और केवल कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों का क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजा 2-2 साल तक। एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो लड़का अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, वैसे उनको जिंदगी जीने के लिए कहा। आप सोच के देखिए, जो लड़का 20 साल का लड़का जो फरारी में घूम सकता है, वो आके मुंबई की लोकल ट्रेन में घूमता है। क्यों? वाई? आप सोच के देखिए, उतना पैसा आपके पास हो, मेरे पास हो, हमारी लाइफ कैसे बन जाए? हम बोलेंगे यार आज बस यार, अभी कौन काम करना है यार, मैं तो आज गाड़ी में घूमूंगा, पापा के पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं, पापा के पैसे करोड़ों एंजॉय करूंगा। सी, इमेजिन व्हाट हैपेंस, होता क्या है, अमीर लोग, जो लोगों के लाइफ में मिशन होता है ना, उनको पैसा मायने नहीं करता एक लेवल के बाद, वो लोगों के अंदर लाइफ में एक जुनून होता है। ठीक है, आज आप देखिए प्रवीण सर के अंदर मैं ये जुनून देखता हूं। आज सोच के देखिए, आज वो कहते हैं क्लियरली, मिशन उनके लाइफ में इतना बड़ा है। और हमेशा मैंने टोनी रॉबिन्स से जब मैंने ट्रेनिंग किया तो उन्होंने ये कहा, कामरान, तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी से बड़ा होना चाहिए।
तुम्हारे लाइफ से बड़ा मिशन होना चाहिए, बिकॉज जब तुम लाइफ में नहीं भी रहोगे, तुम्हारा मिशन तुम्हारे बच्चे कैरी करना चाहिए, ऐसा मिशन होना चाहिए, तब तुम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक काम करोगे। दैट्स ग्रेट। और दुनिया के हर अमीर इंसान आखिरी लम्हे तक, या कामयाब इंसान आखिरी लम्हे तक तभी काम कर सकता है जब उसके लाइफ में मिशन हो। अगर आपके लाइफ में मिशन ना हो तो क्या हो जाएगा पता है? आपको पैसा आएगा, आप हो सकता है हफ्ते का 50,000, हफ्ते का 1 लाख, हफ्ते का 1.5 लाख, 2 लाख कमाना चालू करोगे, उसके बाद में आपके अंदर लेजीनेस आना चालू हो जाएगी। आप बोलोगे यार अभी नहीं, यार अभी नहीं, यार अभी नहीं, इतना कौन काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्हाट मेक्स अ पर्सन टू वर्क डे एंड नाइट, पागल की तरह काम करना क्या चीज दिखाती है, और वो है मिशन। एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। दूसरी चीज आपने तो देखा है, हैव यू सीन डीवी नारायण सर को? आपने देखा है, आपने देखा है हाउ ही इज एट दिस एज, at this age also आप देखो कि he is ready to dedicate himself in inventing new product। मुझे बताइए उनके लिए पैसा क्या मायने रखता होगा? ध्यान रखिए, लाइफ में मिशन मायने रखता है। तो आज आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ में एक मिशन बनाइए। व्हाट शुड बी योर मिशन इन लाइफ? आपके लाइफ का क्या मिशन होना चाहिए? और मैं मिशन कैसा होना चाहिए? ये आपसे बड़ा होना चाहिए, ये आपके लाइफ से बड़ा होना चाहिए। आप अगर जब अपने मिशन को देखो तो आपको रात में ना, जब ना आपको सोने का मन नहीं करना चाहिए, यार मुझे मिशन में कामयाब होना। एंड दैट्स व्हाट दोस्तों, एक चीज कहना चाहिए, इफ यू आस्क मी टुडे, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब एक अपना मिशन सेट करोगे लाइफ में, तो आपको ये होगा कि आप आप जिंदगी के आखिरी लम्हे तक काम करने की एनर्जी रहेगी, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी। और मैंने अपना मिशन सेट किया। इफ यू आस्क मी व्हाट मेक्स मी मोटिवेट, मेरे लाइफ का मिशन क्या है, मैंने इसको बार बार देखता हूं। आप देखिए, मैंने एग्जांपल, मेरा मिशन यहां पर लिखा हुआ है, माय मिशन इज टू इंस्पायर एंड एजुकेट मिलियंस ऑफ लाइफ ऑफ टू फुलफिलमेंट, मिलियंस टू लिव अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट एंड पर्पस। यानी कि मेरा लाइफ का मिशन ये है कि मैं चाहता हूं मिलियंस ऑफ लोगों को उनके जीवन के अंदर अपने एजुकेट करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं, कि उनके लाइफ में वो लोग अपना अचीवमेंट करें, फुलफिलमेंट करें, और एक अपने जिंदगी का पर्पस को अचीव करें। That's my aim and that is what, जब मैं इसको देखता हूं, मुझे बताइए मिलियन जब मैंने लिखा हुआ, क्या ये खत्म हो गया? मैं आईटीसी बन गया? क्या मैं गोल्ड बन गया? अभी माय टारगेट इज नेक्स्ट ईयर आई शुड हिट अ डायमंड, मेरा टारगेट है, ठीक है। क्या वो मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा? नहीं, ये मिशन मेरे बाद मेरे बच्चे कैरी करेंगे। that is what it is very important। मिशन ऐसा जब होगा आपके लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको आज मिशन की बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज हमारे देश को ऐसे कुछ मिशनरीज लोगों की जरूरत है। आपने सुना होगा ना मिशनरीज, ठीक है, मिशनरीज सुना होगा, क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, ये होते हैं। दैट्स व्हाट, मिशनरीज की जरूरत है। क्योंकि आज अगर ऐसे कुछ मिशनरीज खड़े हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि आप जो आज इंडिया पे जो संकट आया है, I'm telling you the biggest, आज 100 साल में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया था अपने देश में, वो क्राइसिस आने वाला है। अभी तो शुरुआत है। मैं कल अमेरिका की इकोनॉमिक टाइम्स में अमेरिका का पढ़ रहा था। लगभग अमेरिका के अंदर बहुत बड़े कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी जो 50-50 साल से जो कंपनी चालू थे, वो लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं कि हम लोग अभी आगे, हम लोग अब नहीं भर सकते लोन, हमको नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए, अमेरिका में अगर बैंकरप्सी फाइलिंग चालू हो गई है, अभी हमारा लॉकडाउन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट है। इसका इफेक्ट अभी नहीं, आने वाले 6 महीने तक दिखाई देगा। यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? ध्यान रखिए, लाइफ का बड़ा मिशन बनाइए कि आप क्यों कर रहे हो, कोई जो भी चीज कर रहे हो, लाइफ का बड़ा मिशन आपके पास है। उसके बाद में क्या होना चाहिए? मिशन बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरा लाइफ का मिशन है कि मैं मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करूंगा, एजुकेट करूंगा, एक जिंदगी का एक मकसद को बनाकर एक बड़ी जिंदगी बनाने के लिए, मेरा दैट्स माय मिशन, ठीक है। उसके साथ साथ विजन मेरे हैं। विजन क्या है? जैसे एग्जांपल, विजन इज योर विजन इज अ व्हीकल व्हिच विल वर्क टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर मिशन। यानी कि आपका जो विजन होगा, ये आपके डायरेक्शन लेकर जाएगा आपके मिशन की तरफ। यानी कि एग्जांपल, आप 3 साल में क्या करना चाहते हो, आप 6 साल में क्या करना, 1 साल में क्या करना चाहते हो, 3 महीने में क्या करना चाहते हो, या 1 महीने में क्या करना चाहते हो, ये सारे आपके विजन्स हो सकते हैं। मैं इस महीने में ये करना चाहता हूं, मैं 3 महीने में ये अचीव करना चाहता हूं, मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं 1 साल में ये अचीवमेंट करना चाहता हूं, ये कंट्रीब्यूट करते हुए मैं आने वाले 3 साल के अंदर ये अचीवमेंट करूंगा और ये कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। ध्यान रखिएगा,
जब आप ये करते जाते हो तो आपके मिशन की तरफ आप करीब जाते हो। लेकिन आपका मिशन इतना बड़ा बनाइएगा, जैसे एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, गांधी जी का मिशन था कि देश आजाद जिए, आजाद ना हो, जैद आजाद जिए, यानी कि अपना देश आजादी के साथ जिए। और ये आजादी जब तक रहेगी अपने देश में, इनका मिशन कंटिन्यू। एंड दैट्स व्हाट माई लाइफ, तो जब तक है इस सृष्टि पे तब तक प्रवीण सर का मिशन है। तो इसका मतलब ये कि आपका भी ऐसा कुछ मिशन लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है, मैं क्या मिशन ले सकता हूं, क्या चीज मैं कर सकता हूं। दोस्तों मिशन लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूं। लाइफ में मैं जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ रहा था और जब मैं टीच करता हूं, मैं फॉलो करता हूं, तो एक चीज क्या है पता है, ये यूनिवर्स जो बना है ना, क्यों लोग अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते, मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ। यूनिवर्स जो बना है ना, समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको बेहतरीन वे में समझ में आएगा। समझ लो आज आप एक 5 स्टार होटल के अंदर गए हो। 5 स्टार होटल में जाने के बाद में आपने क्या किया पता है, 5 स्टार होटल में जाके बैठ गए, बैठने के बाद में आपने क्या किया, एक मंचाव सूप का ऑर्डर किया। ठीक है, ये ऑर्डर 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठे हो, मे बी एग्जांपल ताज जैसे होटल में आप बैठे हो, और आपने 7 स्टार होटल में बैठ के आपने क्या किया, वेटर को बोला कि मुझे मंचाव सूप चाहिए। और जैसे आपने मंचाव सूप का ऑर्डर दिया, वेटर ने क्या किया, जाके अपने शेफ को बताया, और शेफ ने क्या किया, मंचाव सूप बनाना शुरुआत कर दिया। ठीक है, जब वो बनाना शुरुआत किया, आपके मन में एक दूसरा ख्याल है, मैं मंचाव सूप यार 4 दिन तो पहले मैंने पिया था, मुझे मंचाव सूप नहीं चाहिए, मुझे स्वीट कॉर्न सूप चाहिए। आपने वेटर को बुलाया, यार मंचाव सूप तुम कैंसिल कर दो और मुझे स्वीट कॉर्न सूप देना। नॉर्मली आप देखो छोटे रेस्टोरेंट में जब जाते हो तो जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो जैसे वी कैन नॉट कैंसिल द ऑर्डर, लेकिन 7 स्टार होटल में जब जाते हो तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, आपको नया रिप्लेसमेंट दिया जाता है। और वो जाएगा वेटर और जाके क्या करता है पता है, वो जाके बोलता है अपने शेफ को, सर वो आपने जो मंचाव था वो कैंसिल कर दो ऑर्डर, अपना स्वीट कॉर्न सूप बना। तब वेटर जो शेफ होता है वो क्या करता है पता है, वो जो बनाता होता है सूप वो फेंक देता है और क्या करता है, उसी ट्रे में वापस से आपका ये अपना स्वीट कॉर्न सूप बनाना चालू करता है। आपको थोड़ी देर बाद वापस से ख्याल आता है, स्वीट कॉर्न सूप तो यार ये ज्यादा मीठा है, क्यों ना मुझे हॉट एंड सोर सूप चाहिए। तो आप वापस से वेटर को बोलते हो मुझे हॉट एंड सोर सूप चाहिए, और वो वेटर क्या करता है, वहां पर जाकर ऑर्डर देता है कि नहीं सर वो उस स्वीट कॉर्न में नहीं जाता, उसको हॉट एंड सोर सूप चाहिए। और वो जब आप ऑर्डर करते हो वहां पे वो हॉट एंड सोर वो बोलता है कि फेंक देता है, वापस से हॉट एंड सोर बनाता है। ठीक है, ये होता है 7 स्टार। और ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स भी एक 7 स्टार यूनिवर्स है। कैसे, एग्जाम्पल आज आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मुझे अभी क्या करना है पता है, 3 महीने में मैं ये अचीवमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और अचानक क्या होता है, आप जब सोचते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इट इज इक्वल कि यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू द यूनिवर्स। यू नो आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसके लिए बन जाती है बनाने के लिए, है ना। क्या सेम चीज क्या हो जाता है, आपका यूनिवर्स आपके ड्रीम फॉर्मेशन के लिए काम करना चालू करता है। लेकिन होता क्या है कि 2 महीने के अंदर आपका ड्रीम वापस से क्या होता है, छोटा हो जाता है। आप बोलते हैं ये नहीं यार मुझे वो चाहिए। अभी यूनिवर्स जो 2-3 महीने 6 महीने के लिए आपको जो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जो काम कर रहा था, वापिस से वो क्या करता है, अभी डस्टबिन में चला गया, और आपको क्या होता है, नया अगेन नाउ आपका जो नया ऑर्डर है वो प्लेस होता है। वहां पे नया ऑर्डर पे काम होना चालू होता है यूनिवर्स में, और आपको ड्रीम बनना शुरुआत होता है। और थोड़े दिन के बाद आपको वो ड्रीम नहीं चाहिए है और आप वो निकाल के फेंक देते हो, वापस से यूनिवर्स फेंक देता है। तो सेम थिंग हैपेंस दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपका मिशन एक रखिएगा, ऐसा बड़ा मिशन रखिए ताकि वो मिशन जो है आपका, ये कायनात जो है वो मिशन को बनाने में तैयार हो जाए। वो आपको ऐसा सी आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, मैंने कभी लाइफ में मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा, एंड नेवर वेंट ऑन स्टेज। मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, मैंने किसी से बात करने आता था। मैं जब भी अगर कोई लड़की से बात करता मैं शेक होता था, आई वाज लिटरली यूज्ड टू शेक। लेकिन टुडे आई स्पीक, मैं आज बात करता हूँ, आई कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कारण क्या है, कारण यही है दोस्तों, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने अपने आप को डालिया कि कामना तेरे को ट्रेनिंग करना है, तेरे को स्पीकर बनना है, तेरे को हजारों लोगों को इंस्पायर करना है, ये करना है। जब मैंने बनाना चालू किया, ऑटोमेटिकली मैं मुझे पता भी नहीं चला, मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड करना चालू हो गया, ये स्लोली बढ़ना चालू हो गया। और आज आप देख लो, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आपके सामने जो प्रोडक्ट बैठा हुआ है, ये उसी का चीज है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, लाइफ एक बड़ा मिशन बनाइए। ठीक है, एक ऐसा मिशन बनाइए कि जिंदगी में ऐसा कुछ होना चाहिए, आपकी वजह से कुछ तो बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। और वो अगर आप लाइफ में एक बड़ा मिशन बनाकर काम करना चालू करते हो, तो एक चीज बता दो, आपकी जिंदगी का जीने का हर पल आपको सुबह उठने का एनर्जी भी रहेगा,
और आपके अंदर एनर्जी भी रहेगा काम करने का। आप लॉकडाउन है ये है वो सोचोगे नहीं, बिकॉज मिशन आपका लॉकडाउन से इंपॉर्टेंट होता है। मिशन आपको सोने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, आपको हमेशा उसमें देगा, और वो मिशन आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। और ध्यान रखिएगा मिशन के चलते हुए, और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि विजन को बनाइए। विजन आप गोल सेटिंग के द्वारा बना सकते हो, छोटे छोटे उसको ब्रेक डाउन कीजिए। इन सेम वे 3 साल में आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, 3 साल में क्या अचीव करना चाहते हो सकता है 1 साल में क्या कंट्रीब्यूट करोगे, क्या अचीवमेंट करोगे, 3 महीने में क्या कंट्रीब्यूट करोगे, और क्या अचीवमेंट करोगे 1 महीने में क्या करोगे। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज को अचीव करने के लिए ब्रेक डाउन करना जरूरी है, बिकॉज क्योंकि एक बड़ी चीज अगर आप सोचो, जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा, तो ध्यान रखिएगा आज ये मिलियंस ऑफ लोग जब मैं कह रहा हूं, तो ये मिलियंस ऑफ लोगों के अंदर आज आप जो 500 लोग या हो सकता है 1000 लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये 1000 लोग भी वो मिलियन लोग के पार्ट हैं मेरे। दैट्स व्हाट, यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज आपके काउंट करती है, आपके मिलियन लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, उनके सपनों को अचीव करने के लिए। इन द सेम वे आप अपने ड्रीम्स को ब्रेक डाउन कीजिए, अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कीजिए, क्योंकि आज की डेट में मैंने आपको पहले ही कहा कि वॉरेन बुफेट कहते हैं कि व्हेन अदर फियर, दूसरे लोग जब डरते होते हैं, आपको क्या करना है, आपको ग्रीडी बनना है। और से बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, और व्हेन एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी कि दूसरे जब लोग डरते होते हैं तो आपको ग्रीडी बनना है। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। सी ग्रीडी बनना गलत बात नहीं है। अगर मैं ग्रीडी बनते हुए मेरा भला कर रहा हूं, और मेरे साथ में अगर मैं 1000 लोगों का भला कर रहा हूं, तो ग्रीडी बनना क्या बुरी बात है। अगर मैं ग्रीडी बनकर अगर 4 लोगों की जिंदगी बनाता हूं, तो ग्रीडी बनना बुरी बात नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं ग्रीडी बनकर, अगर मेरे पास, अगर अपने लेट्स एग्जांपल मैं सही काम कर कर मेरे पास अगर होंडा सिटी थी, अगर मेरे पास जैगुआर आ जाती है, तो गलत बात नहीं है ना, अगर किसी का बुरा ना करते हुए सही तरीके से। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकम अ लिटिल ग्रीडी, बिकॉज क्योंकि आज का समय आप लोगों को नेटवर्कर्स को स्पेशली ग्रीडी बनने का समय आया है, बिकॉज क्योंकि लोगों के पास आज के डेट में दूसरी कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं, लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ बेलगाम में, यहाँ पे एक गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है, यहाँ पर फॉरेन कंपनीज का यहाँ पे बहुत बड़ा एक्वेस बोल के एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर रखा जाता है। और मैंने कल ही सुना कि वहां पे 2800 लोगों को वहां से निकाला गया है जॉब से। आप सोच के देखिए, दूसरे लोग जॉब से निकाल रहे हैं। दोस्तों आपके पास एक मिशन है। अगर आपने एक मिशन ले लिया कि मेरे थ्रू आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम 10 मिलियन लोगों को मैं एक जिंदगी जीने का, या 1 मिलियन, 10 मिलियन छोड़ दो, 1 मिलियन लोगों को, या फिर 1 लाख लोगों को मैं जिंदगी में उनके लेवल, उनको एक ऊपर, उनके जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी देने में मैं उनको कामयाब होंगे, फिर उनको वो लेवल पर लेकर जाऊंगा। अगर आपने ऐसा कुछ मिशन सेट किया, अपना विजन रख लिया, और कि उस बड़ा मिशन साथ में रख लिया, तो हो सकता है दोस्तों आपके सपने तो पूरे होने ही होने। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है, मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, यानी कि पैसा जो है आपका बाई प्रोडक्ट है आपका कंट्रीब्यूशन का। जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका बाई प्रोडक्ट है पैसा, और पैसा इतना आता है, हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जब ऊपर वाला देता है तो लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देता है, गलत। जब ऊपर वाला देने पे आता है, छप्पर फाड़ के देता है, धरती फाड़ के देता है, दीवार फोड़ के देता है, एंड दैट्स इट। जब ऊपर वाला जब देने पे आता है, सब कुछ फोड़ के देता है, सब कुछ फाड़ के देता है, एंड दैट्स व्हाट। इसके लिए दोस्तों आज का समय आपके लिए है, ये समय को गवाइएगा मत, ठीक है। आपने 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन में रहे, गुड। नाउ लॉकडाउन में रहते हुए, क्योंकि हम आने वाली पूरी जिंदगी लॉकडाउन में नहीं रह सकते, तो ध्यान रखिएगा सेफ्टी मेजर्स की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा। बिकॉज सेफ्टी मेजर्स को प्रैक्टिस करना और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, 2 ही चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को ये कोरोना वायरस से बचा सकते हो, और यही लोगों को आप एजुकेट करोगे, वो भी अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएंगे। एंड दीज आर द ओनली वेज हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ, और अपने आप को बचाएंगे। लेकिन इससे डर कर भागना, डेफिनेटली दोस्तों इसके डर से भागने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका इकोनॉमिक, आपके घर पे क्राइसिस आएंगे, और जो आप लोगों को कुछ दे सकते हो वो भी आप नहीं दे पाओगे। उसके बाद में दूसरी चीज आती है, व्हाई यू डोंट अचीव व्हाट यू कैन। आप बहुत सारे लोग जो अचीव कर सकते हैं वो अचीव क्यों नहीं करते हैं लाइफ के अंदर। अगर मुझे पूछोगे तो दो तीन कारण मैंने बनाई है। एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, आपका जो एनवायरमेंट है वो आपसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। मैं इसका मतलब क्या, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। आपने देखा होगा कि कि एक बच्चा, लेट्स एग्जांपल, एक बच्चा आपके घर पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो काफी सारे होंगे, राइट? ठीक है, आपके बच्चे आपने देखे होंगे, बच्चों के साथ खेले होंगे, सारी चीज होगा। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। मुझे बताइए, एक बच्चा है,
ठीक है, स्मॉल किड इज देयर, एक छोटा सा बच्चा। अब मुझे बताइए, वो उठने की कोशिश करता है, छोटा सा बच्चा, और वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो उसके आजू बाजू जो लोग खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं? अरे तू तो गिर गया, अभी तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तू जिंदगी में उठेगा नहीं। दिस इज व्हाट लोग कहते हैं, आजू बाजू वाले क्या कहते हैं? आपने भी एक्सपीरियंस किया, आप क्या कहते हो? आप यही कहते हो ना कि नहीं बेटा खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा, नथिंग टू वरी, कुछ नहीं होगा तेरे को, तू खड़ा हो जा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा लाइफ, कहते हैं आप लोग। डेफिनेटली आप यही कहते हो। अभी होता क्या है, बच्चा क्या करता है, वापस से खड़ा होता है और गिर जाता है। आप क्या कहते हो? बेटा घबरा मत, खड़ा हो जा, चलना शुरुआत करेगा। और कितने लोग कहते हैं ये? सिर्फ आप कहते हो? नहीं, आप कहते हो, उसका और कौन कहता है? बाजू वाला भी वही कहता है। उसके बाद में कितने परसेंट लोग कहते हैं? कितने परसेंट कहते हैं? 10%, 50%? नहीं यार, 100% लोग, सारे लोग यही कहते हैं कि भैया तू खड़ा होगा तो चलेगा। आई एम राइट। एक भी व्यक्ति उसको नहीं कहता कि तू गिरेगा, बराबर। तो बच्चे को क्या लगता है पता है? कि उसको ये लगता है कि यार ये तो गिरने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं, फोकस। तो उस बच्चे को यही लगता है कि भैया चलना ही है खड़ा होके। और मुझे बताइए कितने परसेंटेज बच्चे जिनके फिजिकली जो ठीक हैं, कितने परसेंटेज बच्चे चल पाते हैं? 10%? 100 में से 20%, 30%, 40%, 50, 70, 90, 100% बच्चे चलते हैं। मुझे बताइए, एक सिंपल सा पूछना चाहता हूं प्रश्न, मुझे बताइए चलना वो बच्चे के लिए आसान था? जो बच्चा कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाया, पैदा हुआ, उसने जिंदगी में खड़ा होना उसको पता नहीं है, वो कैसे चलता है? और 1% फेलियर नहीं है यार, 100% कामयाबी है। 1% फेल नहीं होता है, कैसे? कैसे? कुछ लोग कहेंगे नहीं यार ये तो आसान है ना, चलना ही था। भैया आसान नहीं है। वो बच्चे के लिए सोच के देखो, जो बच्चा जब से पैदा हुआ पैर पे खड़ा नहीं हुआ, वो चल कैसे पाया? एक चीज बताऊं, और दूसरा उदाहरण यहीं पे देना चाहता हूं। अब मुझे बताइए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, माई लाइफ में आते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है, लोग, आप जब आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आपको जो हिसाब से आपने टारगेट बनाया काम करते वो नहीं होता है, तो लोग आपको क्या कहते हैं? नहीं यार घबरा मत, तू कर लेगा। सब लोग कहते हैं। कितने परसेंटेज कहते हैं? हार्डली आपको वही लोग कहेंगे जो आपको हॉल में मिलेंगे, इवेंट्स में मिलेंगे। बाहर हॉल के जब जाएंगे तो सारे लोग यही कहेंगे भैया तेरे ऐसे नहीं होगा, ये चलने वाला नहीं है, ये बंद हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? और फिर होता क्या है, आप देखते हो कि थोड़े दिन के बाद वो आदमी इंडस्ट्री छोड़ देता है। ऐसे क्यों होता है? आई टेल यू, कारण सबसे चीज ये, पहला बच्चे का जो कारण मैं आपको बताता हूं। जितने लोग कहते हैं कि बच्चा तू खड़ा हो जा, चलेगा, गिरने के बाद में भी 100% जो लोग कहते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों ने सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है, बराबर। इन सारे लोगों ने बचपन में ये भी गिरे, खड़े हो गए, चलना शुरुआत किया। तो जब इन सारे 100% लोग जो आजू बाजू सारे लोग जब चले हैं, इनको क्या लगता है पता है? चलना बहुत आसान है। अभी दूसरा में क्या प्रॉब्लम ये है पता है? पहले में तो ये है कि इनको सबको लगता है कि चलना बहुत आसान है, इसलिए हर इंसान कहता है कि भैया तू चलेगा चलेगा चलेगा, दैट इज रीजन हर एक आदमी वही मोटिवेट करता है। और दूसरे एग्जाम्पल मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है, तेरे हाथ से नहीं होगा। ये क्यों कहते हैं पता है? प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, 5 एंटरप्रेन्योर में से 4 एंटरप्रेन्योर्स पहले साल में निकल जाते हैं बाहर, पहले साल ही क्विट करते हैं। उसमें से जो बचे होते हैं, उसमें से 80% एंटरप्रेन्योर्स आने वाले 5 साल में निकलते हैं बाहर, जितने एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं। तो अभी क्या हो गया, माहौल कितने परसेंटेज का हो गया? परसेंटेज हो गया केवल 5-10% कामयाबी का रेशियो है, 90% फेल है। अभी यही लोग जो बच्चे को कहते हैं कि भैया तू चलेगा कामयाबी से, और वही दूसरे को कहते हैं कि तू बिजनेस में फेल हो जाएगा। कारण यही है क्योंकि उन्होंने बचपन में चलना, उन्होंने सक्सेस पाया चलने में, तो उनको लगता है चलना आसान है। उन्होंने बिजनेस में फेल हो गए, उनको लगता है बिजनेस में सब इंसान फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप जो एनवायरमेंट रहोगे, जिस एनवायरमेंट में, आपको कामयाबी वही एनवायरमेंट में मिलेगी। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरमेंट में रहोगे तो आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप फेल ही हो जाओगे। जैसे एग्जांपल मुझे बताइए, आप हिमालय चढ़ना चाहते हो, लेट्स एग्जांपल, और आप हिमालय में चले जाते हो, और आप समझ लो आप लाइक अर्नोल्ड की तरह, अर्नोल्ड यू नो, सलमान खान, अर्नोल्ड 7 टाइम जो जीता वर्ल्ड
यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट मैन इन द यूनिवर्स जो जीता उसने टाइटल, ठीक है, अभी जो है एर्नोल्ड की तरह ताकतवर हो आप, और आप हिमालय में जाके क्या कहते हो पता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, और आप कपड़े निकाल के खड़े हो जाते हो, क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट आपको आधे घंटे में फ्रीज कर देगा उधर। एंड दैट्स व्हाट, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को कितना बिलीव करते हो, माई लाइफ पे आपका क्या विश्वास है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वायरमेंट क्या है। अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहोगे तो एक चीज बता दूं, कितना भी आप कोशिश कर लो, आपको कामयाब करना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए अपने आप को कोशिश कीजिएगा एक ऐसे बेटर इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व कीजिएगा जहां पर आपको हर दिन जब भी आपकी थोड़ी सी बैटरी डाउन हो जाए, आपको एक पुशअप मिले, एक पंप मिले, और आप आगे बढ़ने के लिए कामयाब हो जाए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, वो ये है, सेकेंड, वन सेकेंड, जस्ट या जो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विद यू स्टे, यानी कि आप एवरेज हो 5 लोगों का जिनके साथ आप रहते हो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आप अपने आप को देखिए, आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका वेट ज्यादा गेन हो चुका है और आपका मेंटेनेंस नहीं है हेल्थ को लेकर, आप जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, उनका भी ऐसा ही हाल, यानी कि आप वो 5 लोगों का एवरेज आप हो। आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो, इन 5 लोगों का आप एवरेज हो, और ये 5 लोगों का भी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, समझ लीजिए आप उन लोगों के साथ उठना बैठना चालू करते हो जो इंडिया के 10 टॉप 10 अमीर लोगों में आते हैं, और आपका या फिर समझ लो जो महीने का करोड़ों में लाखों में कमाते हैं, ठीक है, महीने का लाखों, जैसे एग्जांपल माई लाइफ के सीलिंग अचीवर लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जैसे एग्जांपल आप उनके साथ उठते बैठे हो, और आपकी हफ्ते की इनकम है केवल 10,000 रुपए माई लाइफ से। अभी आप देखोगे कि जब आप उनसे उठोगे बैठोगे, उनको ये लगेगा, वो कहेंगे यार केवल तो 10,000 कमा रहा है, ज्यादा कमा लेना यार। ये 5 लोग बार बार आपको बोलेंगे 10,000 कमा रहा है यार, मैं 2,10,000 कमा रहा हूं। आप इस एनवायरमेंट में जब इनके साथ रहोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सीलिंग अचीवर कब बन गए। दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, होता क्या पता, लोग गलती क्या करते हैं पता है, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ऑलरेडी ब्रोक डाउन है। उनके साथ होता ये है कि जब आप उनके साथ उठते बैठते हो, और समझ लो आप 30,000 रुपए कमा रहे हो, और जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो वो 10,000 कमाते हैं। अभी मुझे बताइए, क्या वो आपको मोटिवेट कर पाएंगे आगे जाने के लिए? नहीं। आप देखते हो यार वो 10,000 कमा रहे हैं, 30,000 तो मैं कमा रहा हूं, उससे बढ़िया तो मैं हूं, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। तो ध्यान रखिएगा, आप जिन एनवायरमेंट में जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप उसके एवरेज बन जाते हो। तो कोशिश कीजिएगा जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो कामयाब लोग हो, ना कि वो जिंदगी में हारे हुए लोग हो, या फिर वो गिव अप कर चुके ऐसे लोग ना हो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लाइफ के अंदर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके वर्क के अंदर। अगर आपके अंदर वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कामयाबी नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए बारिश का मौसम है, मैं आपको बारिश का एग्जांपल दूंगा। जोरदार बारिश होता है, समझ लीजिए इतना जबरदस्त बारिश होता है, इतना जबरदस्त बारिश होता है कि 4 दिन तक बारिश बरसता है, बरसने की वजह से आपके चेस्ट तक पानी आता है, यहां तक पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में और तूफान आने के लिए क्या है कि केवल 2-3 फुट चाहिए, तूफान आएगा अगर बारिश कंटिन्यू होगा। तो होता क्या है कि बारिश 4 घंटे का ब्रेक लेता है। अब मुझे बताइए 4 घंटे का ब्रेक लेने के बाद क्या हो जाएगा? कितने नीचे पानी आएगा? आपकी कमर तक आएगा? नहीं दोस्तों, 4 घंटे के अंदर आपके टखनों तक आ जाएगा, आपके क्या बोलते हैं उसको, नील्स तक आ जाएगा। क्यों? द रीजन इज ओनली दैट, लाइफ में यही होता है। लोगों को क्या लगता है पता है, मैं तो इतना कमिटेडली काम कर रहा था 1 साल 2 साल, यार 1-2 महीने का छुट्टी लेने से क्या जाता है? दोस्तों जो मेहनत की है पूरा पानी में चली जाती है। एंड दैट्स व्हाट, कोई तूफान अगर चाहिए लाइफ के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस का तूफान आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए, ब्रेक मत लीजिए, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, ये तो 3 इंपॉर्टेंट चीज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड नाउ जस्ट आई हैव कम फॉर द एंडिंग, मैं एंडिंग पे आया हूं आज मेरा सेशन का। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि what what you are ready to do, what others not। ध्यान रखिएगा, अगर लाइफ में अगर कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी पे करना पड़ता है।
अगर आप जाते हो, समझ लो आप बर्गर खाने के लिए जाते हो और वो पूछता है कि सर आपको एक्स्ट्रा चीज चाहिए, तो एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो फ्री में तो नहीं दे रहे ना भैया, वो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा चीज चाहिए क्या पूछता है, आप हाँ कहते हो तो बिल में ऐड कर देता है एक्स्ट्रा चीज का। एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा चीज आए, तो ध्यान रखिएगा व्हाट आर यू रेडी टू। दूसरे जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा करने को तैयार हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लाइफ में आ जाए। अगर आपकी लाइफ में वो एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है सी टू इट दैट कि आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो जो दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। और ध्यान रखिए एक्स्ट्रा कितना देना है। लोग मुझे पूछते हैं एक्स्ट्रा कितना है, ध्यान रखिए एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं होता है। आपका बर्गर अगर आप ले रहे हो तो एक्स्ट्रा के लिए ज्यादा नहीं होता है, इट इज ओनली, समझ लीजिए आपने 150 रुपए का बर्गर ले लिया, एक्स्ट्रा चीज के लिए दे विल चार्ज ओनली 10 रुपीज, 15 रुपीज, 10-15 होता है, लेकिन वो आप यू कैन एंजॉय दैट इंटायर बर्गर विद दैट एक्स्ट्रा चीज 15 रुपए में। लेकिन वो 15 रुपए आप देते हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगा, वरना सबको जो बर्गर मिला हुआ है नॉर्मल बर्गर आपको मिलेगा। एंड सेम वे आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको 24 घंटा काम करनी है, ये जरूरत नहीं है। आप जितना भी कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा करना कोशिश कीजिए लाइफ के अंदर। लाइफ में जब थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा जो होता है वो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा चीज लेकर आता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। दूसरी चॉइस, यू आर हियर फॉर अ पर्पस। मैं एक चीज बिलीव करता हूं, मेरा ईमान है उस पर पूरा, कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना विदाउट पर्पस नहीं होती, हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है, एक रीजन होता है। अगर आप और मैं सामने बैठे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक रीजन है। इसके पीछे भी कुछ तो एक बड़ा रीजन होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक 100% कोई ना कोई रीजन है। मैं एक चीज बिलीव करता हूं, इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिलता है जब तक कोई रीजन ना हो, यानी कि भगवान जब तक नहीं चाहता है तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मुझे बताइएगा, हम 500 लोग एक साथ ये ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, पर्पस होगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अगर माई लाइफ जुड़े हुए हो उसका भी कोई तो पर्पस होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो यानी कि देयर इज अ ह्यूज पर्पस, आपके जिंदगी का पर्पस है, रीजन है। आपको अपने पर्पस के साथ जीना है, रीजन के साथ जीना है। और जब आप अपने पर्पस के साथ रीजन के साथ जीते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग अमेजिंग। उसके साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहूँ, गो ऑल आउट, प्लेफुल। आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, ये क्राइसिस में आपको करना क्या है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटी को जो डाउन करती है वो है डर। डर फियर डाउन करता है, और फियर से लड़ना है तो ध्यान रखिएगा उस माहौल से आपको बाहर निकलना है और अपने आप को दूर रखना है उस माहौल से। ध्यान रखिएगा, डोंट ट्राई टू वॉच कोरोना वायरस के पेशेंट्स कितने हो रहे हैं क्रिकेट मैच की तरह। यू नो माय फ्रेंड वाज आस्किंग मी टुडे मॉर्निंग, जब यू नो कपल ऑफ डेज बिफोर, कि कितना स्कोर हुआ। तो मैंने बोला यार क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, ये स्कोर नहीं है भैया आपको देखने के लिए कि बार बार निकाल के देखो, बिकॉज अननेसेसरी आपके अंदर एक फियर क्रिएट करता है और आपको इतना डर पैदा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाऊंगा तो अगला कोरोना पेशेंट मैं ही बनूंगा। दैट विल ऑटोमेटिकली क्या होता है, सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आपके ये बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिए कि इस सारी चीजों से दूर रहिएगा। ठीक है, और आपको पता है कोरोना वायरस कैसे होता है, कैसे फैलता है और कैसे से प्रोटेक्शन लेना है। और जब आपको पता है कैसे प्रोटेक्शन लेना है तो अपने आप का पूरा केयर लीजिए, और पूरा केयर लेते हुए आप आज से ही प्रैक्टिस में आ जाइए। बिकॉज क्योंकि सिंपल सी चीज है, लॉजिक, अगर 3 महीने के बाद प्रैक्टिस करनी चालू करनी है तो बेटर क्यों ना आज से प्रैक्टिस करना चालू करें। ठीक है, प्रैक्टिस तो कभी ना कभी करनी है, तो बेटर ये है कि फाइनेंस हमारा बढ़िया बनता रहे तब हम करें, आज से करें, 3 महीने के बाद स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, लाइफ बढ़िया बनेगी। ठीक है, ऐसा ना करेंगे कल मजबूर होना पड़े हमें बाहर निकलना, फिर हम मजबूर होकर बाहर निकले तो तकलीफ में आएंगे। तो बेटर ये है कि पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, जो भी अपने आप को सेफ्टी मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स के साथ यू नो गो ऑल आउट एंड प्लेफुल। ठीक है, उसके साथ साथ लिव योर लाइफ विद ऑफ लेगेसी, अपने जिंदगी की एक लेगेसी बनाइए, जिंदगी का एक मतलब के साथ काम कीजिए और आपके जीवन का रीजन होना चाहिए। तो मैं जाने से पहले लिटिल बिट आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या बात किया। ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वंस अगेन, जिन लोगों ने लेट में जुड़े उन सारे लोगों को ये होगा। तो पहली चीज तो मैंने आपसे बात की कि आज की डेट में देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्सिमेट इन इंडिया लगभग आप बोल सकते हो मोर देन 50 करोड़, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू सफर। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसा हुआ है हर चीज ह्यूमन टच फ्री आने वाली है। ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसी चीजें लोग पसंद करेंगे जहां पे ह्यूमन टच ना हो।
ठीक है, तो जिसके वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ह्यूमन की जरूरत कम होगी एंड रोबोटिक चीजें आएंगे, आई रोबोट्स, ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। एंड आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे एप्स अगर आप डाउनलोड करते हो, जैसे एग्जांपल मेक माई ट्रिप वगैरह, उसमें कस्टमर केयर बहुत ज्यादा होता है कि आईबॉट होता है, उसमें आप डायरेक्टली रोबोट से बात करते हो, रोबोट आपको रिप्लाई करता होता है, उसमें उन्होंने पहले पूरे क्वेश्चन फीड किए होते हैं। आने वाले जमाने में सारी कंपनी इसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेगी, क्योंकि वो पता है कि एक बार टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर दे तो फिर बाद में आपको लोगों को रखकर सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में भारत में कहा जाता है कि 5 साल के अंदर 69% जॉब कट डाउन होंगे, लगभग 250 मिलियन जॉब कट होंगे। लेकिन एक मैं कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आज के डेट में 256 साल की बात कर रहे थे, आज के डेट में इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि 136 मिलियन जॉब्स ऑलरेडी आने वाले 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे, मतलब 13.5 करोड़ जॉब खत्म हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट परिणाम लगभग 50 करोड़ जनता पे होगा भारत के। जब 50 करोड़ जनता पे होगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज की डेट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, मेरे पास है, कि हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बताएं। बिकॉज बिल क्लिंटन जी कहते हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट है, उनका कहना यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जब अमेरिका में ग्रेट रिसेशन था तो नेटवर्क मार्केटिंग ने उनके देश को सहारा दिया और नेटवर्क मार्केटिंग उनके देश को डेवलप किया। तो ग्रेट रिसेशन इंडिया को हिट कर रहा है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप उस कॉज का रीजन बनिए, आप कॉज बनिए कि आप उस ग्रेट रिसेशन के ओवरकम करने का रीजन बनिए। और मैंने उसके बाद में आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि जिंदगी में केवल पैसों के लिए आप काम करोगे तो आपका जब ना पैसा जब आ जाएगा तो आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। लाइफ में मिशन रखिए, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब कंट्रीब्यूशन के लिए काम करोगे तो ध्यान रखिएगा, आप जब तक 1000% नहीं देते आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, हमारे साथ कामयाब लोग हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज भी वो 24 घंटा काम करते हैं। रीजन एक ही है, उनके लाइफ के बड़े मिशन है। अपने लाइफ में एक बड़ा मिशन के साथ काम कीजिए, बड़ा कंट्रीब्यूट करने का काम कीजिए, और उसके बाद में ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को आज हेल्थ की जरूरत है, लोगों को आज वेल्थ की जरूरत है। आप बाहर निकलिए, ठीक है, अपने सेफ्टी के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ। आपको पता है कि सेफ्टी कैसे लेनी है, आपको पता है कोरोना वायरस क्या है, क्या मेजर, क्या कोरोना वायरस क्या है आपको पता है, ये कैसे फैलता पता है, इसका प्रोटेक्शन क्या आपको पता है, और ये सारी चीज फॉलो कीजिए। उसके साथ डॉक्टर डीबी नारायण सर ने जो कहा उसको भी फॉलो कीजिए। आई एम श्योर अबाउट इट, बाय डूइंग दिस you can do incredible job. I'm sure about it. जो आपने 3 साल या 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में अचीव नहीं किया, वो आप अचीव करोगे, उससे कई गुना ज्यादा अचीव करोगे आने वाले 1 साल के अंदर। लेकिन उतना है क्या, अपने अंदर दिल में डर मत लेके आइए, अपने अंदर एक हौसला पैदा कीजिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर बोर्न ऑन दिस अर्थ टू डू कंट्रीब्यूट, यानी कि आप इस धरती पे पैदा हुए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच प्रकाश जी, एंड थैंक यू